अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? सलाम पाकिस्तान में आप और मैं एक साथ, और एक साथ होने का मतलब ये होता है कि आप लोग हमारे साथ रहें और आप बातें भी करें और इन्फॉर्मेशन भी जानें और कुछ सवालात हो तो वो भी करने चाहिए। खैर, आज थोड़ी सी बात जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। कल का शो बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया। एग्जैक्टली ये जो थे वो गैबी चीज़ों के बारे में था जो हमें नज़र नहीं आती हैं, लेकिन इंसान बहुत ज़्यादा उन चीज़ों की तरफ मायल हो जाता है, बहुत अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को भूल कर, क्योंकि इंसान अपने आप को चेंज नहीं करना चाहता है, इसलिए वो गैबी चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाकर और अपने कभी कोई उसमें कोई परेशानी हो रही हो, कोई टेंशन हो रही हो, तो वो अपने आप ही को जो है वो लेकर चलता है कि शायद मेरा ही मसला है, मैं ये मसला जो है ये इन चीज़ों की वजह से आया है। तो खैर, जो ओवरऑल जो कल हमने चीज़ देखी वो ये देखी कि हमें बेसिकली अपनी पर्सनालिटी को चेंज करना चाहिए। इंसान के अंदर बहुत ताकत है, बहुत ताकत है। अल्लाह ने ऐसे तो अशरफुल मखलूकात नहीं बनाया ना, तो हम क्यों ये बात नहीं सोचते हैं कि इंसान में बहुत ज़्यादा ताकत है। इंसान अपने आप को बहुत तरीकों से चेंज कर सकता है। इंसान अपने आप में बहुत पर्सनैलिटी में बहुत करिश्मा लेकर आ सकता है, बहुत चार्म लेकर आ सकता है, बहुत ज़्यादा अपने अंदर अपने आप को खूबसूरत बना सकता है, अपनी पर्सनैलिटी को। बस सिर्फ इतनी सी मेहनत करनी होगी कि थोड़ी मेहनत करनी होगी, तो मेहनत करने की ज़रूरत है। और अगर आप अपने खुद के अंदर बदली या चेंज लाना चाहते हैं, बदल लाना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ ये चीज़ें सोचनी पड़ेंगी कि क्या क्या चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अच्छी हैं, क्या क्या बुरी हैं। तो बस नेगेटिविटी को निकालते जाए, पॉजिटिविटी को लाते रहें, इंशाअल्लाह ताला बहुत सी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। अगर हम मुल्क का भी सिनेरियो देखते हैं तो ओवरऑल हमें यही नज़र आता है, क्योंकि इंसान जिस चीज़ को पसंद करता है वही चीज़ उसके सामने आ जाती है। तो अगर हम बदी को पसंद करते रहेंगे, अगर हम छोटी छोटी ज़िंदगी में अपने जो है चेंजेस में, जिस तरह छोटी छोटी भी बदी अगर हमारे आती रहेगी, बुराई आती रहेगी, उसको हम पसंद करते रहेंगे, तो वो एक दिन बड़ी बुराई बनकर आ जाएगी। और बड़ी बुराई उस वक्त होती है जब आपके सामने कोई बड़ी बुराई हो रही है और हम उसे रोक ना सक रहे हो। अब देखें ना, कई ऐसी चीज़ें आती हैं, कई करप्शन ऐसे हो रहे हैं जो आंखों के सामने हो जाते हैं, लेकिन क्या है कि हम चुप हो जाते हैं। एक छोटी सी मिसाल देती हूँ इसी हवाले से कि कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसपे हम इंसान अपने आप को नहीं समझ पाते कि शायद हम ये चीज़ कर पाएंगे, लेकिन ये कि अगर सच्ची लगन हो और दिल में एक चीज़ की बुराई हो तो उसमें नेचुरली आपका ये है कि आप उस बदी को ख़त्म करके अच्छाई की तरफ आ जाएंगे। एक छोटा सा लेसन भी देना चाहती हूँ, नॉट इस हवाले से, पर एक इंसान के अपने हवाले से कि इंसान किस किस तरह से कौन कौन से काम अपने कर सकता है। छोटी सी मिसाल यह है कि एक जानने वाले थे हमारे, उनके यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही थी, तो उनके यहाँ पे बिजली नहीं आ रही थी, उन्होंने नया घर बनाया था। अब उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी कोई जान पहचान है? मैंने कहा मुझे ये बताओ, एप्लीकेशन तुमने दी? उन्होंने कहा जी दी। मैंने कहा कितनी दफ़ा दी? उन्होंने कहा सिर्फ एक दफ़ा दी। अच्छा, एक दफ़ा एप्लीकेशन देने के बाद मैंने कहा देखिए, कई जगह हमारा मुल्क पे थोड़ा सा एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि एक दफ़ा में काम नहीं होता, और शायद हमारे मुल्क में, कई ममालिक में ऐसा होता। हम सिर्फ अपने आप को बुरा क्यों कहें, कई ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे ऐसा होता है। मैंने कहा आप अभी भी थ्रू प्रॉपर चैनल जाएं, अगर आप एक दफ़ा और एप्लीकेशन देंगे शायद आपका काम हो जाए। उन साहब ने 2 दफ़ा और एप्लीकेशन दी और उनका काम हो गया। तो सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि जो भी चीज़ लिख कर कहीं पर जाई जाए, आप ये बात याद रखें, अगर आपके मोहल्ले में गंदगी है, अगर आपकी सड़कें नहीं बनी हुई हैं, अगर आपका जो देखिए, एक हुकूमत जो है वो बहुत सी जगहों को देख रही होती है, वो बहुत सी एरियाज को देख रही होती है। अक्सर कोई एरिया उनके सामने नहीं आता या इग्नोर कर देते हैं कि यहाँ के लोग तो बेवकूफ़ हैं, छोड़ो यार, यहाँ के तो लोग ही उनको ज़रूरत नहीं है। अब उनकी सड़क टूटी हुई है, छोड़ो, उनको ज़रूरत ही नहीं है, सड़क टूटी हुई है तो टूटा रहने दो, क्योंकि लोग बोलते नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पर ही आ जाती है। तो अगर आप बोलेंगे, अगर आप एप्लीकेशन लिखेंगे, अगर आप दरख्वास्त लिखकर भेजेंगे उस एरिया को, जिस चीज़ की मतलब जो जहाँ पर जो ज़रूरत है, गंदगी है, तो आप गंदगी के हवाले से दरख्वास्त रिटन याद रखें। कोई भी चीज़ लिख कर देखें, अल्लाह ताला ने भी इस चीज़ के लिए कहा है कि कोई भी चीज़ उसको लिख लिया जाए, उस चीज़ पे दस्तखत करवा दिए जाएं। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो हम भूल जाते हैं। अक्सर लोगों को पैसे देकर भूल जाते हैं कि जी वापस मिल जाएंगे। इसीलिए देखें, कहीं पर भी जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, तो चीज़ रिटर्न होती है, इसका मतलब कि वो अब कागज़ में आ चुकी है, अब वो 190% डन है। तो इसी हवाले से बात में आपके घर, मोहल्ला, आपके यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम है, आपने उसको लिख कर आपने उस जगह पर पहुंचाना है। 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 50 मरतबा, लेकिन लिखे, आप ये देखिएगा काम होगा बगैर किसी, आप ये देखिएगा, क्योंकि
अगर लिख कर देखें, एक बात आपको बता, अगर लिख कर कोई आप चीज भेज देते हैं ना, उसके ऊपर पकड़ आ सकती है, क्योंकि उसका अगर ऊपर कोई अच्छा आदमी बैठा हुआ है तो वहां पर उस बंदे की पकड़ आ जाएगी। तो इस वजह से आप कोई भी चीज़ दरख्वास्त लिख कर भेजिएगा किसी भी हवाले से। हमारे साथ सबा लाहौर से उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सबा। आज फिर मेरा गला जो है ना बैठ गया। हेलो, आई थिंक आवाज नहीं आ रही है सबा की मुझे। सबा चली गई है, अभी भी हैं? चली गई हैं। अच्छा, तो अब आपने ये सुना ना कि मैंने जिस हवाले से बात की है, तो इंसान कुछ भी कर सकता है। इंसान में अल्लाह ताला ने बहुत ताकत दी हुई है, और इंसान अगर बुराई की तरफ जाएगा तो वो क्या होता है कि बुराई की तरफ जाते जाते इंसान नीचे गिर जाता है, क्योंकि वो खाई है ना, आगे बताया वाला ने कि भाई खाई है, हम क्यों गिरते हैं फिर नीचे। अच्छा, अगर इंसान अच्छाई की तरफ जाता है तो वो उसके लिए उड़ान है, वो ऊंची फिजा, खुली फिजा, खूबसूरत हवाएं और खूबसूरत जगह है। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप खाई में गिरना चाहते हैं या आसमानों पे आप उड़ना चाहते हैं। सो द थिंग इज दिस कि इंसान बहुत सी चीजें कर सकता है, सिर्फ थोड़ी सी नॉलेज की जरूरत होती है। हम हमेशा ढूंढ रहे होते हैं जान पहचान, हम हमेशा ढूंढ रहे होते हैं अपनी कोई, कि हम किसी को जानते हैं तो उसके लिए उसके जरिए सिफारिश करा दें। ऑनेस्टली जिंदगी में मैंने एक चीज सीखी। एक दफा मैंने एक किस्सा हुआ, तो मैं जरूर सुनाऊंगी अपना भी किस्सा। मेरा ये हुआ था कि मैं नया नया कपड़ों का काम शुरू किया था, और मुझे एक आउटलेट पे, बहुत वेल नोन आउटलेट है, वहां पर मुझे अपने कपड़े रखवाने थे। मैं एक साहब को जो जिनके जरिए मैं उस आउटलेट तक पहुंच सकती थी, मैंने को एक दफा कॉल किया, मैंने कहा सर प्लीज मुझे उनसे मिलवा दें, क्योंकि खुद के अंदर मुझ में उस वक्त इनकरेज नहीं थे, मैं इतनी ताकत नहीं थी कि मैं जाकर जो मतलब अपने को भरोसा नहीं था कह सकते हैं। तो खैर मैंने एक दफा कहा, दो दफा कहा, तीसरी दफा मुझे बड़ा गुस्सा आ गया। मैंने कहा यार ये क्या बात है, ये तो सुन ही नहीं रहे। खैर मैंने मैंने आउटफिट्स डिजाइन किए, 10 आउटफिट्स डिजाइन किए, और मैं डायरेक्ट उस आउटलेट पे ले गई, क्योंकि मुझे उनका म्यार पता था। तो उसी हिसाब से मैं लेकर गई जब, तो वहां पर अप्रूव हो गया, और मैं डायरेक्ट उनके जो हेड है उनके पास गई। मैं आज भी उनको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, और बहुत उनके लिए दुआएं मेरे लिए आती है कि अगर वो मुझे आज इतनी एनकरेजमेंट नहीं देते, लेकिन मैंने किसी के जरिए नहीं गई। आपका काम खुद बोलता है, आपका काम खुद दिखाता है। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली लोगों को नजर आएगा। सो इसी हवाले से अब आपने भी यही करना है कि किसी के जरिए कहीं पर जॉब के लिए ना जाए। आप में इतनी ताकत है, आप में अल्लाह ताला ने इतना हुनर दिया है, तो आप जिस जगह पे जाना चाहते हैं वहां पर आपका काम होगा, लोग आपको खुद अप्रिशिएट करेंगे। अल्लाह से दुआ करना जरूरी है। और पता है कहीं पर कोई चीजें होती हैं वो बेहतर होती हैं, कहीं पर अल्लाह ताला कोई ना कोई चीज होती है वो उसकी बेहतरी के लिए कर रहा होता है। हम अक्सर ये चीज सोचते हैं कि शायद हमारे लिए बेहतर नहीं है, लेकिन वो उसके लिए बेहतर के लिए होता है। मैं तो हमेशा इस चीज पर बहुत बिलीव करती हूँ। देखिए बिलीव की बात है अक्सर जगहों में बहुत ज्यादा कोशिश कर रही होती हूँ मैं कि जी ये हो जाए, वो काम हो जाए, लेकिन जहां पर जो मेरे लिए बेहतर है और वही होता है, फिर मैं अल्लाह से वादा करती हूँ अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। हमें शायद कभी कभार समझ नहीं आता कि हम किस राह की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला तो हमेशा हमें जो है ना अच्छी चीज देगा, और अपने अच्छों के लिए हमेशा अच्छा होता है। लेकिन जो इंसान देखें नेगेटिविटी की तरफ जाता है, सिफारिशों से काम कराता है, पैसे देकर काम कराता है, उसका कभी भी काम जो है ना फलता फूलता नहीं है। आप ही देखें जो अगर बिल या इलेक्ट्रिसिटी या जो ये चीजें पैसों के जरिए कराएगा, उसे देखें हमेशा उसके बिल ज्यादा ही आएंगे, तो कहीं ना कहीं से वो उसकी चीज जो है ना उसका पैसा निकलता जाता है। तो इसीलिए हमेशा अच्छाई से गुड पाथ की तरफ जाए, और हमेशा ये सोचें कि आपने ऊंचाई की तरफ जाना है, पस्ती की तरफ नहीं जाना। उसके लिए ऊंचाई की तरफ जाने के लिए हमेशा अच्छे काम करने पड़ेंगे। चलिए इसके साथ ही हम लेंगे ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, कहीं ना जाएगा। सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान में, और अभी डॉक्टर खुर्रम मुशीर हमारे साथ हैं। आपका कुछ सवाल हुआ था हमने कर दीजिएगा, और हम डॉक्टर खुर्रम मुशीर से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नादिया, क्या हाल है? सब इलाज आप कर रहे हैं, है ना? मेरे गले का भी इलाज कर लें। नादिया इतनी जबरदस्त, कल तक बिल्कुल सही हो गया, फिर बैठ गया आज। अच्छा आप एक काम करें, आप दो चीजें मैं आपको बताता हूँ। एक तो गागल्स के लिए गरारे करेंगे, ये सबसे ज्यादा जो है ना सुस्ती मुझे ना गागल्स करने में होती है। अच्छा तो आप ग्रीन टी पी लें, कुछ भी नहीं करें, एक बड़ी अच्छी ग्रीन टी पी लें। देखिए मैं आपको उसकी तस्वीर दिखा दूं, उसमें क्या होगा, उसको पीते ही आप विद इन 5 डेज, विद इन 2 डेज ही आपको रिलीफ मिलेगा। अच्छा, और मैं भी पिछले दिनों अदरक की चाय पी रही थी, कल मैंने नहीं पी थी। अदरक की चाय पिए बेशक, उसके साथ आप क्या करें, थोड़ी सी उसमें अजवाइन, ठीक है, पिंच पिंच, हाँ, थाइमॉल,
थाइमोस, ठीक है। हाँ। और उसके साथ ऐड करें थोड़ी सी मुलेठी, अच्छा, ठीक है। ये इससे आप ग्रीन टी पिए, ठीक है। साथ में 1 चमचा शहद भी डालती हैं। हाँ, शहद भी डालती, वो डालें, और थोड़ी सी काली नमक। अच्छा, कल मैंने गाने गा लिए थे। अच्छा, क्या कोई ऐसे कॉन्सर्ट था? नहीं ऐसे ही ना। अच्छा, दोस्तों मुकाबला हो रहा था गानों का। तो कुछ जीता कौन? हम ही लोग जीते, और क्या। उसका आपको ये देना पड़ा ना? हाँ, उसका मुझे ये देना पड़ा कि मेरा गला जो बैठ। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। एक अच्छे मकसद में कामयाबी के लिए कुछ तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बिल्कुल, कोई बात नहीं। दोबारा से वही रूटीन के दोबारा से अपने आप को सही करना है। और कल तो आप जीत गए, और ये तो रोज ही शो तो रोज ही करना है ना। हाँ, आवाज अप एंड डाउन तो होती रहती है। चलो, लोग मेरी थोड़ी सी डिफरेंट आवाज से भी महसूस हो जाए। जो आपको प्यार करते हैं वो और प्यार करेंगे, कमी नहीं। पता नहीं कौन बोल रहा है, देखेंगे जब सामने तो उनको और यकीन आ जाए कि नहीं, आवाज चेंज हो जाती है। सही बात है। चलो, आपके लिए एक मैसेज भी है जो हम शुरुआत करते हैं, और कॉलर भी है। वेट बढ़ाने के लिए पूछा गया है किश्वर ने। किश्वर जी, आपका वेट बिल्कुल बढ़ जाएगा, वेरी गुड। लेकिन यह है कि इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जिस तरह वेट घटाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, वेट बढ़ाने के लिए बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा जी, हमारे साथ कॉलर भी उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, हमारे साथ कौन है? मैं गजाला बात कर रही हूँ। गजाला कहाँ से बात कर रही हैं? मुल्तान से। मुल्तान से, जी। सवाल? कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल सही, बस मुझे डॉक्टर कुरम साहब से बात। जी गजाला, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ठीक भाई, आपने मुझे पहचाना है? जी बिल्कुल पहचान लिया गजाला, खैरियत से आप? जी, अल्लाह का शुक्र है। आपने मुझे ईद से पहले जो ईद उल अज़हा आई थी, आपने मुझे टोटका बताया था छाइयों के लिए। जी बिल्कुल। और उसमें आपने मुझे अल्फा हाइड्रो ऑक्सी क्रीम बताई थी। बिल्कुल बताई थी। वो तो मुझे मिली नहीं, पूरे मुल्तान मैंने छाना है। पूरे मुल्तान में नहीं मिली आपको? अच्छा, तो चेंज कर दें दवाई। चेंज कर देते हैं आपकी, चेंज कर। देखिए, मैं आपको एक बड़ा जबरदस्त एक मसाज बताता हूँ, ठीक है? और फिर मैं आपको एक क्रीम। जी, पहले आप मेरी अगर बात सुन ले, माइंड ना करें तो। नहीं बिल्कुल माइंड नहीं कर रहा। तो उसका ये है कि साथ मुझे ना चेहरे पर एलर्जी भी हो जाती है गर्मी की वजह से, चाहे वो सर्दियों में भी हो ना, मौसम चेंज हो तो साफ हो जाती है। और छाइयाँ प्रॉपर 7 साल से उतर ही नहीं रही। और साथ मुझे कुछ बालों के लिए भी जरूर। अच्छा, 7 साल से छाइयाँ उतर रही है और एलर्जी साथ में हो जाती है? जी, कभी कभी हो जाती है जब मौसम चेंज हो जाए। जी बिल्कुल। मैं आपको बड़ी जबरदस्त चीज, देखिए अभी मास्क बता रहा हूँ जो खुद घर में बनाएंगे आप, ठीक है? और इससे मैं आपको अभी बता दूं बीच में, अभी बता दिया। आप फोन रख लेते हैं, ठीक है? फोन रखिएगा तो आपको भी हम बता देते हैं, ठीक है? ठीक है, मेहरबानी, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी नाज़िया। अच्छा, मिस गजाला का मुझे बिल्कुल याद है, मैं उनको अल्फा हाइड्रोक्सी नहीं मिली, कोई बात नहीं। अच्छा देखिए, ये बड़ा अच्छा सा पहले तो स्क्रब बनाएंगी, ठीक है? बड़ा जबरदस्त, बड़ा ही इफेक्टिव, बहुत ही अच्छा स्क्रब है। अगर आपको झाइयां हो रही हैं, आप चाहती हैं आपका रंग हो रहा हो, बहुत ही बेहतरीन चीज है, ठीक है? इसके अंदर क्या आपने किया है कि थोड़े से बादाम आपने क्रश करके डाले, ठीक है? आपने मौसमी या कीनू के छिलके बिल्कुल टुकड़े टुकड़े करके डाले, ठीक है? साथ में थोड़ा सा आपने मार्मलेड ऐड किया जो ऑरेंज का ही हो, जो विटामिन सी वाला, ठीक है? इन तमाम चीजों के साथ आपने ऐड किया रोज वाटर, ठीक है? और ये इस तरह का एक मिक्सचर बन गया, ठीक है? और पूरे चेहरे पे जो ब्रश होता है उससे आप पेंट कर लें, ठीक है? रोजाना आपको ये करना है, 15 मिनट के लिए आप लगा के रखेंगे, ठीक है? अच्छा, एक बड़ी अच्छी क्रीम ये देखिए, खुद घर में बनाएंगी और बहुत ही आराम से इसकी इंशाल्लाह हर चीज आपको मुल्तान में यकीनन मिल जाएगी। इस तरह की क्रीम होगी। देखिए क्या करना है, इसके अंदर आप डिस्टिल वाटर, एक बोतल लेंगी आप डिस्टिल वाटर की, ठीक है? बिल्कुल प्योरिफाइड साफ सुथरा पानी होता है, ठीक है? तो उसके अंदर आप ऐड करेंगी थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट, EPSM, 1 चमचा एप्सम सॉल्ट, 1 ग्लास आप डिस्टिल वाटर ऐड कीजिएगा। उसके साथ आप ऐड करें 1/4 चमचा बोरेक्स पाउडर, ठीक है? बोरेक्स पाउडर, बोरेक्स BORAX, बहुत ही सस्ता, बहुत अच्छा ब्लीचिंग एजेंट करता है। ब्लीचिंग वो वाली नहीं कि आपके बालों को करेंगे, या वो वाला ब्लीचिंग है, मगर आपको नेचुरली साफ, जैसे कि जाफरान करता है, ठीक है? 1 से 2 टेबल स्पून आप डालेंगी विटामिन E का ऑयल, ये आराम से, ये यकीनन मिल जाएगा, ठीक है? उसके साथ आप ऐड करेंगी प्रिमरोज ऑयल, विटामिन E ऑयल, प्रिमरोज ऑयल, उसके साथ बोरेक्स पाउडर, डिस्टिल वाटर, और बहुत सारी क्वांटिटी में ऐड करेंगी विटामिन C पाउडर। विटामिन C पाउडर अगर वो नहीं मिलता है तो आप जो होता है, जो विटामिन C की गोलियां होती है, वो भी तोड़ के डाल दें, ठीक है? अच्छा, अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक बाद फिर मिलेंगे। आप लोग कहीं ना जाए। सलाम पाकिस्तान। इस्लाम पाकिस्तान में। और नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको गोल्डन पर्ल का सवाल भी बता दूं। गोल्डन पर्ल का सवाल है वेरी इंटरेस्टिंग। पाकिस्तानी अदाकार आप जानते ही होंगे, संतोष कुमार का असल नाम क्या है? जी, फिल्मी अदाकार हैं ये, और पाकिस्तानी फिल्मों में काफी काम कर चुके हैं, बहुत फेमस हैं, और इनका असल नाम आपने बताना है।
और उनकी फैमिली जो है पूरी वो फिल्म इंडस्ट्री में काम करती रही है और माशाल्लाह से बड़ा वेल नोन एंड वेरी गुड लुकिंग एक्टर ये रह चुके हैं। और अभी हमारे साथ डॉक्टर खुर्रम रशीद हैं, इनसे भी बात करते हैं। जी नाज़िया, अच्छा तो वो वेट बढ़ाने के लिए बड़ी 4 अच्छी टिप्स हैं जिससे बहुत जल्दी आपका वेट बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा एक तो आपको बड़ी जबरदस्त चीज मैंने बताई थी हसीस। ठीक है, वो जो अरेबिक बड़ा अच्छा एक एनर्जी बार होती है, वो तो हम नॉर्मली खाते हैं। अगर आप 1-1 टीस्पून रोजाना खाएंगे, हम दूध के साथ देते हैं कि एनर्जी बार बनती है। मैं उसको बताता हूँ किस तरह बनेगी हसीस। ठीक है, उससे क्या होता है, वो आमतौर पे आपके बाल, आपके नाखून, आपकी पूरी बॉडी के लिए बड़ा ही अच्छा इफेक्ट देती है। ठीक है, मगर अगर आप चाहते हैं कि वेट बढ़ाएं तो आप रोजाना तकरीबन 1 पाव की क्वांटिटी में हसीस खाएंगे। इसके अलावा क्या क्या उससे फर्क पड़ेगा, देखिए तकरीबन आप लेंगी आधा पाव देसी घी। ठीक है, आधा पाव देसी घी। ठीक है, उसके अंदर आप ऐड करेंगी बहुत सारा जो अनार आपने खाया है, तकरीबन 3-4, आजकल मौसम भी है, 3-4 अनार के छिलके बिल्कुल चूरा करके डालें। ठीक है, उसके साथ थोड़ी सी सौंफ डालें, 3-4 इंजीरें डालें। ठीक है, इनको खूब अच्छी तरह से मिश्री में या ब्राउन शक्कर में या शहद में खूब पकाएं। अच्छा, बिल्कुल एक जैसे कि वो कहते हैं जी सूजी का हलवा टाइप होता है ना, उस तरह बन जाता है। ठीक है, जब ये तैयार हो जाए, इसे आप रोजाना तकरीबन एक छोटा जो नॉर्मल इतना प्याला होता है, ये आप रोजाना खाएं दूध के साथ। ठीक है, फुल क्रीम दूध के साथ। बहुत जल्दी आपकी मलाई भी डाल दें, मलाई डालें बिल्कुल, और बड़े मजे से खाएं। आप देखिए कितनी जल्दी एनर्जी आती है। पिस्ता पता नहीं क्या क्या वो भी बताता हूँ। और क्या करें, जहाँ बोले और भी बताने 2-3 चीजें। पहले कॉलर को, फिर मैं बीच में बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हाँ जी, हमारे साथ कौन है? सोफिया पिंडी से बात कर रही हैं? इस्लामाबाद से। जी, सवाल कीजिएगा। पहले तो आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, थैंक यू। और आप भी बहुत ज्यादा प्यारे हो, थैंक यू। और डॉक्टर खुर्रम से तो इंसान बूढ़ा हो जाए बात नहीं हो सकती। ऐसा नहीं, तुम्हारी उम्र कितनी निकल गई इनसे बात ना करने की? पता है, मुझे तकरीबन 4 साल हो गए। अरे नहीं, अब आपकी कॉल अब आज मिली है ना, अब इंशाल्लाह मिला करेगी लगातार। इंशाल्लाह आप करें कोशिश, इंशाल्लाह मिल ही जाया करेगी। इंशाल्लाह मेरी कोशिश। सोफिया, अब आपने ऐसी बात की है, अब आप देखें इंशाल्लाह धड़ाधड़ मिलेगी, है ना? ठीक है जी। हाँ, बस ये है, जल्दी से प्लीज मुझे 2 मेरे क्वेश्चन हैं, प्लीज उनका जवाब दे दीजिए। बोले। अच्छा, होंठों की दोनों साइड मेरी बिल्कुल ब्लैक है। अच्छा, ठीक है। और जो है चिन ब्लैक है। बिल्कुल ठीक है। और नाक की दोनों साइडें ऑयली हैं और वो भी ब्लैक हैं। और उसमें हल्के दाने भी आते हैं? हाँ, दाने भी आते हैं, पस वाले बाज टाइम, और ब्लैक हेड्स बहुत ज्यादा हैं। राइट। और जो आप जो चीजें बताते हैं वो मैंने अक्सर और बेशतर इधर पिंडी से पता की है, कहीं से नहीं मिलती। पता है आपने नोट सही नहीं किए होंगे। हो नहीं सकता सोफिया कि पिंडी से मिलने। आज मैं एक चीज बताऊंगा ना आपको, सारी की सारी पिंडी से आराम से मिलेगी। अच्छा, प्लीज मैं फोन रखती हूँ, फिर बताइएगा। बिल्कुल, आप फोन रखिए, मैं आराम से बताता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। जी। अच्छा, ये मिस सोफिया की जो 2 इश्यूज हैं, ये बड़ी कॉमन, एक तो उनको एक्नी का है। ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा, ये देखिए पूरा जो आपके साइड की स्किन बड़ी ज्यादा चिकनी हो जाती है और उसके अंदर दाने आना शुरू होते हैं। पहली मैं कंडीशन तस्वीर दिखा के बताता हूँ और उनको देखें बिल्कुल तेजी के साथ। और अगर वही फैल जाए तो क्या होता है, कंडीशन के पूरे चेहरे पे आपके दाने आते और साइड में आपकी चिन जो ब्लैक हो रही है वो भी, उसकी बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट है वाटर थेरेपी से। ठीक है, देखिए ये पहले जो दाने जो नोज के राउंड होने के, मैं पूरे फेस पे एक पिक्चर में निकाल नहीं रहा, देखिए अगर यही नोज के अलावा अगर पूरे चेहरे पे फैल जाते हैं तो इस तरह की, देखिए इस तरह की एक्नी आना शुरू होती है। ठीक है, और ये पूरे चेहरे पे बहुत ज्यादा, अगर नोज का एरिया जो कह रही है बड़ा ऑयली रहता है, पहली कंडीशन ये होती है। ठीक है, अच्छा अब सोफिया पहले इसका बताता हूं और फिर दूसरी चीज बताऊंगा। अच्छा, इसके लिए आप आराम से रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में आपको सल्फर सोप मिलेगा। ठीक है, सल्फर सोप, SULPHUR, सल्फर सोप, आप उससे रोजाना 4 से 5 से 6 मरतबा मुंह धोएंगी। ठीक है, और कोशिश ये करें कि जब भी आप सफाई करने के बाद थोड़ा सा या तो टेल्कम पाउडर लगा लें, या एक काम कीजिएगा, आप एक पिंकी हर जगह अवेलेबल होते हैं रावलपिंडी में, टेल्कम पाउडर और पिंकी थोड़ी से क्रिस्टल्स होते हैं, उनको आपने पानी में घोला, डिसॉल्व किया, उससे आपने मुंह धोने के बाद एक क्रीम मिक्सचर लगाएंगी। ठीक है, जैसे कि नियोमाइसिन क्रीम और क्लिंडामाइसिन लोशन। नियोमाइसिन NEOMYCIN, उर्दू में भी लिखते जाए, नियोमाइसिन क्रीम और क्लिंडामाइसिन लोशन अच्छी तरह से सुबह शाम यहां लगाएं। ठीक है,
अच्छा, ये जो एरिया डार्क हो रहा है आपका, ये लड़कियों का बहुत ज्यादा होता है अराउंड द लिप्स। वो एक तो सलाइवा थोड़ा सा ड्रूपिंग होती है, ड्रिबलिंग होती है, ठीक है, उससे फर्क पड़ता है। दूसरा, बहुत सारे लोगों की जबान फेरने की आदत होती है। तीसरा, आप थ्रेडिंग वैक्सिंग करते हैं, उससे डार्क हो जाता है। और चौथा, लड़कियों की बड़ी एक आदत होती है, किचन में जा रही है, कोई पकाती है तो यूं कर रही होती है दुपट्टे से, तो ये फ्रिक्शन से ये एरिया बहुत डार्क होता है, ठीक है। उसके लिए बड़ी सिंपल, आप क्या शुरू करें, फौरी तौर पर एक क्रीम आती है बहुत सस्ती, बहुत अच्छी, क्लोट्राइमेजोल, CLOTRIAMZOLE। ये आप रोजाना क्रीम जो है सुबह दोपहर रात लगाएं। और क्या करें, आप जब भी आप नाश्ता या खाना खाया करें, उसके दौरान या उसके बाद एक छोटे कप में आप थोड़ी सी हल्दी मिलाएं और 2 से 3 इंजीरें, ठीक है, ये जरूर खा लें। अच्छा, 2-3 मैसेजेस भी आए हैं, वो भी मैं पढ़ दूं। स्पेशली ये मुजफ्फरगढ़ से आए, जिन्होंने प्रोग्राम की तारीफ भी की और साथ में उन्होंने आई रिंकल के बारे में पूछा है, आई रिंकल के बारे में। अच्छा, एक और मैसेज है कोमल का कराची से, उन्होंने भी आईज के लिए ही पूछा है कि उनके आंखों के नीचे बहुत रिंकल्स हैं, तो इसके हवाले से कुछ बताएं। बहुत ड्राई स्किन है और ये 25 इयर्स इनकी एज है, कहिए बहुत आहिस्ता आहिस्ता बताइएगा। ठीक है, ये ठीक है, ये भी 2 मैसेजेस हो जाए तो फिर मैं आगे और भी चलती हूँ, और साथ ही कॉलर भी ले लेती हूँ, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाज़िया, भी कैसी हैं आप? ठीक ठाक सबा, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ जी। मुझे हुरम भाई से बात करनी है। जी सबा, सलाम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। हुरम भाई कैसे हैं आप? जी बिल्कुल सबा, ठीक ठाक, आप बताओ कैसी हो? जी हुरम भाई, आपने ना मुझे बताया था मूली का तेल, बिल्कुल बताया था। तो मूली का तेल कहते कि मूली का तेल होता ही नहीं है। मूली का तेल नहीं होता? आप कहाँ गई थी? कराची में। कराची में कहाँ गई थी? हाँ, नहीं, मैं सियालकोट से। ओ, सियालकोट में। अच्छा, एक काम करना कि आप लाहौर में ना किसी से उनसे कहना कि मुझे मूली का तेल ला दे, वो बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। बिल्कुल आराम से होता है और आपको आराम से मिलेगा, उससे बहुत जल्दी आपकी बड़ा। कराची में किस जगह से मिलता है, आप मुझे ये बताएं। लाहौर में नहीं, कराची में। कराची में दुकान बहुत है, वो प्लांटर्स जो हाँ वो है, या फिर आप एम्प्रेस मार्केट में किसी को भेज दें, ठीक है। आप कराची में एम्प्रेस मार्केट में। एम्प्रेस? जी हाँ, ठीक है। और किसी को भेजोगी फौरन सबा, और फिर मुझे बताना है, ठीक है। अच्छा, और कोई चीज पूछ लो साथ में। और एक ब्लैक होंठ के लिए बता दें। अच्छा, ब्लैक होंठ गुलाबी हो जाए, चलिए ठीक है, ऑन एयर आप सुनिएगा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया जी। एक तो ब्लैक होंठों के लिए और रिंकल्स के लिए। बिल्कुल, रिंकल्स के लिए। अच्छा, पहले ब्लैक होंठों का बता दो जल्दी से। देखिए ये चीजें, ये बड़ी 5 चीजें हैं, ठीक है, और इसके साथ 6 चीजें थोड़ा मिला के, ठीक है। देखिए, मुल्तानी मिट्टी, ठीक है, थोड़ी सी उपटन, ठीक है, हल्दी, साथ में उसके ऐड करेंगे थोड़ा सा जो हुस्ने यूसुफ पाउडर होता है चेहरे के लिए, ठीक है। और उसके साथ ऐड करेंगे आप बोरेक्स क्रीम या बोरेक्स पाउडर और लाहौरी नमक या एप्सम सॉल्ट, ठीक है। ये देखिए, ये तकरीबन आपकी 6 चीजें हो गई। इन तमाम चीजों को आप पानी में लेके खूब मिक्स करें, उबालना शुरू कर दें। जब बिल्कुल उबाल आ जाए, उसके अंदर आप डालेंगे 2 चमचे ग्लिसरीन और बना के आप ये फ्रिज में रख दें, ठीक है। और जब भी लगाने लगे, आपने लीमू का थोड़ा सा जूस ऐड किया, नींबू का जूस, और उसको मिला के होठों पे अच्छी तरह से रब किया, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपका रंग होठों का बड़ा गुलाबी, बड़ा अच्छा रहे, तो देखिए एक बड़ी अच्छी सलाद है जिसके अंदर आजकल आप एक पूरा सेब लेंगे, ठीक है, उसकी सैलेड बनाएंगे, ठीक है। एक पूरा अच्छी तरह से टुकड़े चॉप्ड सेब लीजिएगा, उसके ऊपर आप एप्पल सिडर विनेगर डालिएगा, उसके साथ आप ऐड करें थोड़े से प्याज के जो रिंग्स होते हैं, ठीक है, वो डालिएगा, और ऊपर से ऐड कीजिएगा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। ये रोजाना एक सेब, थोड़ी सी प्याज, उसके अंदर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और लेमन, ठीक है, या सिरका, ये आप रोजाना खाएं। आपके लिप्स, आपके जो आप चाहते हैं कि जी कान नाक थोड़े पिंक पिंक रहे, यहाँ ब्लड की सर्कुलेशन बड़ी तेज से बढ़ जाएगी। अच्छा, ठीक है, चलिए सही। हमारे साथ एक कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं, और एक मैसेज भी है साथ में, वो भी मैं सुना देती हूँ। पहले मैसेज सुना देती हूँ। बाल लंबे करने के लिए नौशीन ने पूछा है मुल्तान से। अच्छा, और कॉलर से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक है, आप कैसे हो? हाँ जी ठीक है। भाई कौन से बात करनी थी? जी सलाम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। भाई मुझे थोड़ा सा मसला था, आपसे डिस्कस करना था। जी बताइए। ये भाई, एक तो मैं गर्म चीजें खाती हूँ ना, उसकी वजह से पता नहीं क्या होता है कि ना जिल्द कभी कभार ना मेरी रेड हो जाती है और जलन होती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और ना जैसे सुर्ख मिर्च से तो बहुत ज्यादा है, अगर या हरी मिर्च खा लो तो अल्लाह माफ करे, बहुत बुरे हालात होते हैं। और आजकल थोड़ा सा ये भी मुझे बताना था, अगर इसके बारे में अगर आप बता सकें। जी बताइए।
डॉक्टर बल्कीस से भी पूछा था। हाँ। मेरी जो खुराक की नाली है ना, जी जी, उसमें जख्म बताए गए हैं 1-2 जगह पे ना जी। तो अच्छा, अगर आप बता सकें तो बिल्कुल उसके लिए बताता हूँ। वो थोड़ा सा मतलब ये आपको अल्सर्स का प्रॉब्लम है, अल्सर हो रहा है, ये हाँ जी बिल्कुल। आपका नाम जो है ये शकीला, ठीक है शकीला, आपके आपको टैबलेट भी बताता हूँ मैं शकीला को, ठीक है? ठीक है, थैंक यू सो मच। बिल्कुल। अच्छा, मैं शकीला के लिए देखिए, क्योंकि उनको बहुत तेजाबियत है, ठीक है। पहली बात ये कि रोजाना 2 कप आप में शकीला बटर मिल्क या छाछ रोजाना पिएंगे, ठीक है? बटर मिल्क या छाछ रोजाना पिएंगे। साथ में क्या करना है आपको, दिन में किसी एक टाइम या तो आप बेसन की रोटी के साथ, ठीक है, आधी बेसन की रोटी या बाजरे की रोटी के साथ कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल, ठीक है? कंडेंस मिल्क, तो याद आ रहा है, आपने भी बात करो, मुझे याद आ रहा है ना? बाजरे के बहुत जबरदस्त, मुझे भी मुंह में देखे क्या हो रहा था ना, वो वाली कंडीशन, ठीक है? बिल्कुल। जिनकी भी मैदे की नाली बड़ी रप्चर हो रही होती है या तेजाबियत होती है, उसके लिए बेहतरीन ट्रीटमेंट होता है कंडेंस मिल्क, ठीक है? अच्छा, बेहतरीन। उसमें मीठा ज्यादा होता है, फर्क नहीं पड़ता, और सूदिंग होता है, वो बड़ा स्टिकी होता है, वो आपके जख्मों को जैसे पूरा एक मरहम लगाता होता है। जिस तरह अगर खाने से पहले दही और इसबगोल को मिक्स करके 1-2 चमचे खा लें तो, और उसमें थोड़ा शहद भी ऐड कर दें। एक बात बताऊं, कुछ वजह, क्योंकि मुझे खुद भी जो है तेजाबियत का प्रॉब्लम रहता है, मैंने बस मिर्चें खाना छोड़ दी, मिर्चें खाना छोड़ दी, मिर्चें बिल्कुल छोड़ दी है, बस सही हो गया। बिल्कुल, मिर्चें तो कम ही खानी, क्योंकि आप देखें एक जो क्या कहते हैं तेजाबियत वून ना, मतलब आपके एक चोट है, उसके ऊपर आप मिर्चें डाल दें, कैसा महसूस होगा? वही वाली हालत होती है यहाँ पर। मिर्चें छोड़ दें, सबसे एक मिर्चें, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है? उसके अलावा एक टैबलेट बता रहा हूँ, अगर आप पूरा 1 महीना खाएगा, सिर्फ आप खाइएगा 20 mg की एसकेम, ESKEM, लाहौर में, रावलपिंडी में, हर जगह आराम से मिलेगी, ठीक है? एक टैबलेट रोजाना, देखिए जादू होगा, ठीक है? सिर्फ आपके लिए, और लोग प्लीज यूज ना करें, ठीक है? बड़ी सिंपल सी दवाई है, ठीक है? अच्छा, एक बड़ा अच्छी सी खुराक साथ में है, जिसको अगर आपको जो एक तो चेहरे का जो सुर्खी आ रही है उसको कम करेंगे, पिक्चर दिखाऊंगा, वो कहलाती है रोजेशिया। अच्छा, अगर नाली में आपकी सूजन हो तो चेहरे पे एक इफेक्ट आता है रोजेशिया, वो निकला है गुलाब से, जो लाल रोजेशिया, ठीक है? पूरा चेहरा आपका, नाक बिल्कुल, ये बाहर के मुल्कों में हम लोग तो मिर्ची ज्यादा खाते हैं, वो लोग कुछ इस तरह की चीजें पीते हैं, ठीक है? उससे जो उनको तेजाबियत बहुत बढ़ जाती है, ठीक है? तो वो वहां कंडीशन में किताब, ये देखिए मैं दिखाऊं आपको, बड़ा पिक्चर बड़ी मजे की है। और ये देखिए, अगर आपके बहुत ज्यादा, अगर आप इस तरह की चीज इस्तेमाल करते हैं तो आपका पूरा चेहरा और बिल्कुल लाल, मैं दिखाऊं कि जो अगर यंग एज में होता है तो ये कंडीशन होती है, ठीक है? ये देखिए, और बड़ी एज में होगा तो क्या होगा वो भी दिखाता हूं। आपकी नाक का स्ट्रक्चर तक चेंज हो जाता है, ठीक है? ये देखिए, ये लड़कियां जो बहुत यंग एज में या बहुत तकरीबन दरमियानी उम्र में भी उनकी ये कंडीशन होती है। और ओल्ड एज में अगर आप मिर्च मसाला बहुत खाते रहते हैं और इसका इलाज नहीं करते तो आपकी सुर्खी बढ़ के पूरे जिस्म पे, और इवन आपके नाक के पोर जो है ना वो चेंज हो जाते हैं, और आपका पूरा राइनोफाइमा, एक ये देखिए पूरा चेहरा आपका, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा अल्कोहल का इंटेक बाहर होता है, ठीक है? उससे उनको डेफिनेटली एक आदत होती है। हम लोग मिर्च मसाले बहुत खाते हैं, वो लोग अल्कोहल बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो ये कंडीशन हो जाती है। अच्छा, हमारे पास एक कॉलर जिनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, आपका नाम और शहर? नाम और शहर? जी, आप बात करिए इस्लामाबाद से। जी, सवाल कीजिएगा। मैंने ये सवाल करना था कि डॉक्टर खुरम से कि मेरा जो कम्प्लेक्शन है ना वो बहुत पेल है, येलो सा है। राइट। मेरा हीमोग्लोबिन बिल्कुल ठीक है, मैंने चेक कराया है, लेकिन कम्प्लेक्शन बहुत पेल ऐसे सब कहते हैं बीमार हो, कम्प्लेक्शन ऐसा क्यों है? अच्छा, डिलीवरी से पहले बिल्कुल ठीक था, बेबी हुआ है 9 मंथ्स की ना, तो उसके बाद से कम्प्लेक्शन सही नहीं हुआ। अरे जय, बेफिक्र हो जाए, मैं आपको बड़ा अच्छा मास्क बता रहा हूँ, डाइट भी। पहले आपने मुझे बड़ा अच्छा, मैं अगला सवाल ये था कि हीमोग्लोबिन बताएं, वो जिया ने बता दिया। चले जी, सही है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा, अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपके सवाल का जवाब देने कहीं ना जाए। खुशामदीद, सलाम पाकिस्तान में। और अभी डॉक्टर खुरम बशीर हमारे साथ हैं और बड़ी अच्छी बातें बता रहे हैं। और अभी कॉलर
कॉल भी आया था और आपने बड़ी अच्छी सी कोई बात और बतानी थी। बिल्कुल, जया के लिए बड़ी जबरदस्त। एक तो मैं मास्क बताऊंगा नाजिया, बहुत और सुर्ख सफेद और बड़ा अच्छा, एक जिससे आपकी डाइजेशन बड़ी अच्छी होगी, बड़ी पूरा घराना खाएगा तो सुर्ख सफेद। अच्छा देखिए जया, बहुत सिंपल सा, आप सबसे पहले क्या करेंगे कि जी एक पत्ता पूरा तकरीबन, जया की रावलपिंडी से थी, हाँ जी रावलपिंडी में, ठीक है, राजा बाजार से आराम से, ठीक है, उनसे कहें जी मुझे गेगवार यानी कि एलोवेरा का पूरा प्लांट आप घर में लेकर आ जाएं, 2-3 गमलों में लगाएं और एक थोड़ा सा पीस, जैसे होता है ना कि जैसे अगर आपको ग्लास में डालना है, इतना पीस आपने रोजाना काटा, उसको अच्छी तरह से पानी में मैश करके और उबाला, ठीक है। साथ में कैक्टस जो रावलपिंडी में डेफिनेटली कम होगा, वो आपको मिलेगा पोठवार रीजन में, ठीक है, वो बड़ा खुशाब की तरफ, ठीक है, वो उनसे भी परचून की दुकान से क्या करना है? कैक्टस देखिए ना, कैक्टस ऑयल और एलोवेरा, आपको मैं बता रहा हूँ भी क्या करना है आपको, ठीक है। हम लोग समझते हैं कैक्टस बस ऐसे ना, अभी आपको दिखाऊंगा, पूरा पढ़ा के दिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा, इन दोनों चीजों को ऐड करना है बहुत सारी ग्लिसरीन और फुल क्रीम योगर्ट में, ठीक है, और उसको मिला के जब एक मिक्सचर बन जाए तो साथ में उसके ऐड करना है व्हाइट क्ले, ठीक है। कैक्टस, एलोवेरा, देखें शक्ल इस तरह से होगी, ठीक है, कैक्टस और एलोवेरा, ठीक है, पत्ते भी इस तरह, ठीक है। इन दोनों को ऐड किया आपने ग्लिसरीन में, हरे रंग का मिक्सचर बनेगा, ठीक है, ये जया के लिए खास तौर पे, ठीक है। देखिए ये देखिए, कैक्टस, एलोवेरा, फुल क्रीम योगर्ट और उसके साथ करेंगी व्हाइट क्ले, ठीक है। ये तमाम मिलाया आपने अच्छी तरह से, एक जैसे वो स्क्रब सा बन जाएगा, ठीक है। ये आपने मिक्स किया, ये आपने पूरे नेक तक लगाया, ठीक है, नेक तक लगाया, ऊपर पे आपने 1-2 क्यूकम्बर्स ले ली, ठीक है, और इसको मिला के आपने रोजाना 40 मिनट्स आपने पूरे चेहरे पे और लगा के रखा तो सर्कुलेशन बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा, 1-2 मैसेजेस और भी हैं, वो भी बता दें। बिल्कुल बता दें। आमिर साहब ने पूछा है कि उनके बेटे की उम्र 6 साल है और उनके बाल बहुत कम है, तो उसके हवाले से बताएं। एक और मैसेज आया है जिसमें उनके बेटे की उम्र 1 साल है जी और बाल बहुत कम है, बाल आते ही नहीं है, बाल आते ही नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, फिर एक और बेबी के लिए आया है कि बेबी को मोशंस लगे हुए, तो वो 4 मंथ्स का है और डे और नाइट आते हैं और थोड़े हरे रंग के हैं। अच्छा जी, और एक्नी के लिए आया है कि उनकी मेरी एज 24 ईयर्स और एक्नी फेस पर बहुत ज्यादा है। वाह, नहीं है ना, ठीक है, अच्छा ठीक, जबरदस्त। नहीं, बैड फेस पिगमेंटेशन, आई थिंक पिगमेंटेशन, एक्नी एंड पिगमेंटेशन दोनों चीजें, ठीक है। अब हम कॉलर से बात करते हैं, सारे सवालों के जवाब खटाखट मशीन चलती है। अच्छा जी, हमारे कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक है। हमारे साथ कौन है? मैं मिसेस नदीम लाहौर से। मिसेस नदीम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। डॉक्टर खुरम से बात करनी थी जी। डॉक्टर से बात कीजिए जी। कैसी हैं आप, क्या हाल है? ठीक है, मेरी फर्स्ट टाइम आपके शो में कॉल है। बहुत आपको खुशामदीद शो में, अब तो मिलते रहेंगे इंशाल्लाह जी। आप ना मेरे जी, हेलो हेलो जी सर, मेरे ना चेहरे पे ना छाइयां हैं, जरा हल्की हल्की सी हैं जी। अच्छा, बिल्कुल। तो प्लीज आप जो भी बताएंगे ना आस्ता बताएं और लहदा लफ्ज बताएं, ठीक है? आप बिल्कुल बेफिक्र है कि मैं आपके चेहरे के लिए जी बिल्कुल। अच्छा, तो हल्की सी हल्की छाइयां और कहीं कहीं दाग भी है, ज्यादा नहीं है, कहीं दाग भी है, बिल्कुल ठीक। मैं आपको बड़ी अच्छी क्रीम बता रहा हूँ जो आजकल के मौसम के लिए, मिस नदीम पूरा 1 महीना कीजिएगा, फिर हमें बताइएगा भी, ठीक है? बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा जी, वो बच्चों के अच्छा, 1 साल बाल नहीं है, बहुत सिंपल। अच्छा देखिए, बच्चों के अगर आप बाल नहीं आ रहे और यंग एज में, ठीक है, एक तो बहुत सिंपल सा, आपको एक तो बेबी ऑयल, आपको क्या करना है, मिक्सचर 3 तेलों का मिक्सचर होगा, ठीक है, आमंड ऑयल, ठीक है, कोकोनट ऑयल और उसके साथ आप ऐड करें कोई सा भी, जैसे कि ऑलिव ऑयल ले लें या मस्टर्ड ऑयल ले लें, इन 3 तेल को मिला के इसके अंदर आप थोड़ा सा ऐड करके बिल्कुल पिंच, हिंट, चुटकी, ठीक है, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, ठीक है, और आधा घंटा खूब मतलब मालिश करें, आधा घंटा 40 मिनट्स लगा रहने दें और उसके बाद आमले रीठे से बच्चों के बाल धोने के एक दफा उसको वॉश कीजिएगा और फिर बेबी शैम्पू से बाल धोएं, ठीक है। एक सिरप उन्हें पिलाना शुरू करें इन बच्चों को, हाफ टीस्पून पूरे 2 मंथ्स तक। विटामिन B6 का इस्तेमाल करें और जब उनको दूध आप दिया करें, 1 ईयर के हैं, ठीक है, 1.5 साल के, तो आप बिल्कुल चुटकी उसमें लेसेथिन पाउडर, ठीक है, आप जैसे बड़े बड़े सुपर स्टोर्स अब मौजूद है, वहां पे आप लेसेथिन पाउडर बिल्कुल वो डाल दें, इससे बच्चों की ग्रोथ बड़ी तेज होती है, पूरी नशोनुमा भी अच्छी होगी और आपके बाल बड़ी ग्रोथ करेंगे, ठीक है, बड़ा जल्दी ग्रो करेंगे। और वो जो आपको पूछा था वो
फेस पे एक्नी का। फेस पे एक्नी का, ठीक है। अच्छा देखिए, फेस पे इस तरह की एक्नी हो रही है, बहुत ज्यादा कंडीशन आपकी, पिंपल्स आ रहे हैं, तो देखिए उसके लिए बड़े अच्छे मैं एक सोल्यूशन बता रहा हूं। आपका पहले तो आपका पूरा चेहरा साफ देखिए, उसके लिए आप खुद घर में ये देखिए, पूरी एक्नी आ रही है आपकी, ठीक है। उसके लिए घर में आप खुद बनाएंगी, ठीक है। आप उनसे कहेंगे जी मुझे अल्कोहल बेस में, ठीक है, फार्मेसी पे जाके उनसे कहें, फिर घर की एक चीज बताता हूं, उनसे कहें मुझे अल्कोहल बेस में आप डाल दे बहुत ज्यादा टेट्रासाइक्लिन लोशन इन अल्कोहल बेस। सुबह दोपहर रात रुई का जो कॉटन वूल होता है उससे पूरे चेहरे पे लगाएं, ठीक है। और व्हाइट जी, और बड़ा ड्राई होगा तो क्योंकि अल्कोहल भी है और टेट्रासाइक्लिन भी, तो आप विटामिन ई बार साथ मिले, उससे मुंह धोएगा। एक टोनर बड़ा अच्छा आता है, आप क्या करें जी, पार्सली, ठीक है, या हमारे मुल्क में धनिया, ठीक है, इसको अच्छी तरह से खूब उबालते चले जाएं। इसके अंदर आप डालें सागुदाना जो हम खा रहे होते हैं, ठीक है, सागुदाना ऐड कीजिएगा। उसके साथ 1 चमचा आप अंगूर का सिरका, ठीक है, ये तमाम चीजें मिक्स करके पूरा एक लेप बना के जहां जहां दाने आप वहां लगाएं 40 मिनट्स रोजाना, और फिर उसको उपटन से मुंह धो दें, तो आपके मार्क्स भी जाएंगे और आपके बिल्कुल सूदिंग इफेक्ट, आपके जो पेनफुल पस वाले दाने वो 1 हफ्ते में बैठ जाएंगे। अच्छा, हमारे साथ इकरा से बात करते हैं। इकरा जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? हेलो इकरा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मुझे डॉक्टर हुरम से बात करनी है। जी बात कीजिएगा। इकरा सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी बिल्कुल इकरा, ठीक ठाक, आप बताओ क्या हाल है? हाँ जी, मैं ठीक हूँ। मैंने आपसे ये कहना था, मेरी मामा आपको बहुत पसंद करती हैं, बहुत ज्यादा। अरे इकरा, मम्मी को बहुत सलाम कहना, थैंक यू सो। आप खुद इतनी अच्छी हो ना, तो मम्मी भी इतनी प्यारी होंगी, इसलिए वो करती हैं। मेरी जिधर आपका जिस शो में आप आए हो ना, मेरी मामा बहुत शौक से आपको देखती हैं। अरे मामा को बहुत सलाम कहना। मामा किताब भी लिख रही होंगी ना, अब तो इतने टोटके अच्छे मिल जाते हैं ना। अच्छा, मैंने आपसे एक बात पूछनी थी। मेरा कलर बहुत खराब है, कुछ थोड़ी बहुत एक्नी भी निकल आती तो जाती नहीं है। अरे इकरा, बिल्कुल इतनी प्यारी मामा की इतनी अच्छी इकरा है, तो मैं इसके लिए बड़ा अच्छा। बिल्कुल सही है इकरा, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, क्योंकि हमें भी SMS भी आए हुए, प्लीज रंग साफ करने के लिए कोई क्रीम बताएं। और एक समरीन ने मैसेज किया, समरीन कह रही है कि फेस का रंग पिंक हो जाए, इसके लिए कुछ बताइए। बिल्कुल ठीक है। और अगेन वो एक्नी के लिए तो आपने बता ही दिया, बिल्कुल, तो अब आगे हमें फिर बड़ा अच्छा सा बता दो। अच्छा, एक तो रोजाना इकरा 1 कप रोजाना सत्तू पियोगी, ठीक है, मम्मी खुद बना के देंगी। सत्तू सर्दियों के लिए ठीक है? बिल्कुल ठीक है, गर्मियों में ज्यादा ठंडक देता है, मगर सर्दियों में क्योंकि अगर आपकी मैदे की गर्मी है, तेजाबियत है, और उससे एक्नी भी आती है, तो आपको सत्तू जरूरी है, ठीक है। 1 महीना रोजाना सत्तू जो है रोजाना पियोगी, ठीक है। उसके अलावा क्या करना है, रोजाना मैं बड़ा अच्छी क्रीम बता रहा हूँ, देखो जो मम्मी खुद बना के देंगी, इकरा का उससे रंग बड़ा सिंपल हो जाएगा। देखो 20 ग्राम्स जेंटामाइसिन क्रीम, 20 ग्राम्स जेंटामाइसिन, उर्दू में भी लिखना है, ठीक है। उसके साथ 1 कप आप जौ का आटा, ठीक है, 20 ग्राम जेंटामाइसिन क्रीम, 1 कप जौ का आटा। इसके साथ आप ऐड करेंगे तकरीबन 1 कप पूरा लेवेंडर ऑयल, 1 कप लेवेंडर ऑयल, ठीक है, और आधा कप टी ट्री ऑयल। 4 चीजें, ठीक है, टी ट्री ऑयल, लेवेंडर ऑयल, जौ का आटा, और उसके साथ ऐड करेंगे जेंटामाइसिन क्रीम, मिला के फ्रिज में रख दे। और जब भी लगाने लगो इकरा, थोड़ी सी दूध की मलाई मिला के पूरे चेहरे पे लगा के सोना है। 1 महीने देखो इकरा का रंग कितना फ्रेश होगा, और सत्तू पीना है इकरा। अच्छा ठीक है, मैं आपको जल्दी से सवाल करना है क्योंकि 2 मिनट रह गए हैं और आप जल्दी से एक हमारी बहुत अच्छी दोस्त है, वो कह रही है कि आपने बताना है कि कोई ऐसी सेफ क्रीम बता दें जो प्रेगनेंसी में इस्तेमाल की जाए ड्राई स्किन के लिए। ड्राई स्किन के लिए बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये देखिए 1 अंडा, पूरा 1 अंडा कच्चा फेंट के, 1 पूरा खीरे का जूस, ठीक है, ड्राई स्किन के लिए। ड्राई स्किन के लिए 1 अंडा, 1 खीरे का जूस, उसके अंदर डालना है तकरीबन 1 कप लेनोलिन लोशन, LANOLIN, बिल्कुल विटामिन ई की तरह होते हैं, ठीक है। और उसके साथ ऐड करें तकरीबन 1 कप मिंट लीफ, यानी पुदीने का पानी, और पूरा मिक्सचर बनाइएगा बीज वैक्स में मिला के फ्रिज में रख दें या किसी ठंडी जगह पे रख दें, और जब भी लगाने लगे इसको थोड़ा सा चूल्हे पे गर्म करेंगी और हल्का सा एक पेस्ट सा बन जाएगा पूरे चेहरे पे, बॉडी पे। अच्छा, वैसे ये है कि इसमें कोई भी कोल्ड क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, उससे दाने आ जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर मिंट इसीलिए दिया है कि दाने ये ड्राई स्किन के लिए नहीं, मिंट इसलिए दिया है कि ड्राई स्किन भी हो तो उस पर और एक खारिश वाले दाने आते हैं जो आजकल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि कोल्ड क्रीम लगाएंगी तो कोई सी भी हो सकती है। ठीक है, और सही है। और एक और जी लड़की ने मैसेज किया था, लेकिन कोई बात नहीं, चले ऐसा करेंगे कि ये मैसेजेस अगले हफ्ते पढ़ लेंगे। आप लोग दोबारा से हमें मैसेज कर दीजिएगा जिन जिनके मैसेजेस रह गए हैं, इसलिए कहते हैं शो के शुरू होते ही आपने मैसेज करना शुरू कर देना। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया नाजिया, थैंक यू। खत्म हो गया आपके सेगमेंट का वक्त, पता ही नहीं चलता, जादू है, जी बिल्कुल।
से पढ़ कर आते हैं आप। अच्छा जी सही, थैंक यू सो मच वंस अगेन, फिर मिलेंगे। और अब गाना नहीं बताया आपने, कहाँ गाया था कल? वो बस आपको बताऊंगी ना। अच्छा ठीक है, लोगों के सामने नहीं बताते बात, ठीक है चलिए सही है। इसके साथ ही नाज़रीन अगले सेगमेंट में चलते, कहीं ना जाए, मैं आपको बताती हूँ मैंने गाना कहाँ गाया था। आप लोग अपना ख्याल रखें, देख लेते हैं। खुशामदीद, सलाम पाकिस्तान में। और नाज़रीन हमारे साथ आज जो गेस्ट हैं वो आपने थोड़ा सा तो देख ही लिया होगा, सरप्राइज खत्म हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, हम गेस्ट से मुलाकात बाद में करवाएंगे। पहले हम आपको गोल्डन पर्ल का सवाल बताएंगे, और गोल्डन पर्ल का सवाल बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, और वो है कि फिल्मी अदाकार, पाकिस्तानी फिल्मी अदाकार संतोष कुमार का असल नाम क्या है। संतोष कुमार उनका फिल्मी नाम था। एक वो होता है ना फिल्मी नाम जरा बदल देते हैं, हर किसी ने बदल दिया, तो इन्होंने भी अपना नाम बदला, तो फिल्मी नाम इनका संतोष कुमार है। असली नाम आपने इनका बताना है, और साथ ही आप हमें कॉल कीजिएगा, कॉल करके बताएं और जीते गोल्डन पर्ल का इनाम। अच्छा, और मेरे साथ जो गेस्ट आज हमें फ्रेंड्स डे अगेन सेलिब्रेट कर रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि जो बहुत सारी दोस्तियां हैं आप सबकी वो अच्छी होनी चाहिए। दोस्तियों में कभी भी कोई खिला नहीं आना चाहिए, कोई भी टेंशन नहीं आनी चाहिए, दोस्तियों में मोहब्बतें होनी चाहिए, जेलसी नहीं होनी चाहिए। और आज जो मेरे साथ है बहुत ही हमारे मुल्क की जबरदस्त एक्ट्रेस हैं, और बड़ा अच्छा लगता है इनसे बात करके। माशाल्लाह शी इज एक्ट्रेस, शी इज मॉडल, और बहुत प्रिटी फेस भी है इनका, और ये दोस्तों का बड़ा ख्याल रखती हैं, इसलिए आज इनका यहाँ पर होना बड़ा जरूरी था। तो पहले मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी, हमारे साथ मौजूद है सुजैन। हिलेरी, सुजैन कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आपके तवस्सुल से मुझे एक अच्छी दोस्त मिल गई है, और ऐसी दोस्त जिन्होंने मुझे वार्डरोब भी दिया। आपने ये जिस वार्डरोब की रोज तारीफ करते हैं, आज भी आप देखें इन्होंने कितना जबरदस्त मुझे वार्डरोब दिया हुआ है, बड़ा अच्छा लगता है मुझे पहनकर। मेरा भी ड्रेस उन्हीं का है, उन्हीं का ही है बिल्कुल, क्योंकि ये सुजैन भी उन्हीं के वार्डरोब पहनती हैं, और वो मैंने बताया कि इन्हीं के तवस्सुल से आज मुझे एक ऐसी दोस्त मिल गई है जिनसे वार्डरोब भी मिला जिनका, और साथ साथ ये कि उनसे दोस्ती भी अच्छी होगी। तो मेरे साथ मौजूद है फौजिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत खुशी महसूस हो रही है कि आप लोगों के साथ आज बहुत अच्छा टाइम गुजरा। ये कैसा महसूस होता है कि जिस दिन आपने भी मतलब अपना आउटफिट पहना है, सुजैन ने भी पहना हुआ है, मैंने भी पहना हुआ है, हम सब ने पहना हुआ है, बस उस दिन मेरी खुशी की इंतहा नहीं होती है ना, कि हर तरफ मुझे मेरी ही खूबसूरत लड़कियां नजर आ रही होती हैं। ड्रेसेस में इन्होंने इतना मुझे कुछ सपोर्ट किया है। ज़ाहिर है आप हर शूट पे नए ड्रेसेस नहीं बना सकते। बिल्कुल सही बात है, हाँ ये तो है। ईद के मेरे कितने शोज थे, इन्होंने मुझे सारे ड्रेसेस इन्हीं के मैंने पहने, और नो डाउट उस दिन लास्ट टाइम मैं तुम्हारे शो में आई थी ईद वाले में, वो भी इन्हीं का था। सबने पूछा कि किसके बहुत ज्यादा वेरी नाइस। हाँ वाकई डिजाइनर तो बहुत है, मगर वो जो क्वालिटी है वो बहुत कम लोगों में, क्वालिटी और प्लस मुझे इनकी फिटिंग्स भी बड़ी अच्छी लगी है, वेरी नाइस। और प्लस पॉइंट ये होता है कि यार अच्छा कोई आपको कपड़ा दे देना, क्या बात हो जाती है। और पॉजिटिव कितने 14 ईयर से कर रहे हो काम जी, माशाल्लाह से, इतने अरसे से क्या क्या सीखा, क्या क्या खोया, क्या क्या पाया? देखिए सीखा तो बहुत ज्यादा है, और पाया भी ज्यादा है, खोया कुछ नहीं। खोया कुछ नहीं। शुरू में होता है वो बड़े डिसहार्टन हो जाते हैं लोग, जी काम कर रहे हैं, बड़ी मेहनत की जरूरत होती है। नहीं, मैंने स्टेप बाय स्टेप सीखा है। मैंने बहुत ही छोटे पैमाने पे, बहुत यानी कि बिल्कुल उस वक्त मुझे कोई आइडिया नहीं था, ना मैंने कोई कोर्स किया था। सिर्फ मेरी एक अपनी क्रिएशंस होती थी, अपनी फैमिलीज के लिए, अपने लिए कपड़े अच्छे बनाती थी। अच्छा, तो उससे ये था कि लोग बहुत अप्रिशिएट करते थे। अच्छा, तो मैंने फिर एज अ प्रोफेशन ही इसको ज्वाइन कर लिया। ओ एज अ प्रोफेशन ज्वाइन कर लिया। तो सुजैन कैसे मुलाकात हुई थी इनसे? मैं थी शूट पे, 2 दिन बाद मेरी दूसरी शूट थी, मैं वहाँ परेशान रहने कि यार मैं ड्रेसेस कहाँ से करूँ। नाजली इसकी बहुत अच्छी दोस्त है। हाँ। तो मैंने उनके सामने जिक्र किया, मैंने कहा मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मुझे शूट के लिए जाना है, कपड़े नहीं अरेंज हो रहे, कोई डिजाइनर भी नहीं है जिससे मैं बात कर सकूँ। तो मैंने कहा अगर आपकी नजर में, कहती मेरी इतनी अच्छी फ्रेंड है फौजिया, तुम मुझसे मिल लो। उसी दिन मैं रात को गई और ड्रेसेस ले ली। इनफैक्ट अभी भी ऐसा होता है, रात को 10 बजे कॉल करना, फौजिया मुझे ड्रेस चाहिए, सुबह 10 बजे 9 बजे मैं घर चली जाती हूँ और ड्रेसेस मुझे दे देती और मिल जाती है। मतलब इतना सपोर्ट करती है। तो मैं आई थिंक बहुत अच्छी दोस्त है। सही बात। और ऐसे मतलब ये जो दोस्ती होती है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग अक्सर दोस्तियों में बहुत सी चीजें भूल जाते हैं। खैर कमल भी आपकी बहुत अच्छी दोस्त है, अपना और कमल का भी रिलेशन जरा सा बताएं। कवल का मेरी दोस्ती अभी कुछ अरसा हुआ है, ज्यादा हुई है, मगर मैं तब से उसको जानती हूँ जब मैंने फील्ड स्टार्ट की थी, आज से कोई 8 साल पहले। मगर उससे मेरी इतनी बातचीत नहीं थी, हेलो आई नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं था।
बस दूर से मिल लिया तो ठीक है। मगर अब जाके माशाल्लाह हमारी इतनी अच्छी दोस्ती हो गई है कि मुझे इस चीज का अंदाजा नहीं था कैसा हो जाएगा, क्योंकि लोगों ने काफी चीजें हमारे गलत फहमियां, कुछ चीजें अभी डालने की कोशिश की शुरू में अच्छा फिर तो बस अब फिर ठीक है। इनफैक्ट उसने अभी आना था, वो शूट में बिजी है, वरना वो जरूर एग्जैक्टली मैंने कहा नहीं अभी कमल का हम सीन अलग रखेंगे किसी दिन, क्योंकि वो जो है इन लोग की शूट आपस में मैच नहीं हो पा रही थी, तो मैंने कहा बहुत अच्छा हो गया, किसी से नहीं होती। हाँ ये मैंने चीज नोट की कि सुजैन की दोस्ती बहुत कम लोगों से होती है। बड़ा आपने इसने अपना एक सर्कल बनाया हुआ है अपने इर्द गिर्द, तो ये बहुत मुश्किल से किसी से दोस्ती या किसी को मतलब अपने जो है ना सीक्रेट्स भी बताना, एंड दैट्स गुड। मेरे ख्याल में अपना थोड़ा सा एक डिस्टेंस रखना चाहिए, क्या रखना चाहिए, जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि होता ही है कि लोगों को कुछ बातें ऐसी होती है जो आपके सीक्रेट्स पता चल रहे होते हैं और उसके बाद फिर वही आपको जो है नेगेटिविटी लेकर आपके फील्ड में आ जाते हैं, क्योंकि हमारे फील्ड तो ऐसी है कि जिसपे गॉसिपिंग बड़ी मजे से होती है, बहुत एंजॉय करते हैं लोग। नहीं ये देखिए दोस्ती तो सबसे हो जाती है, ऐसा नहीं है कि हम कोई हमसे बात करे और हम उससे बात ना करें। मेन चीज होती है कि दोस्त बनता बड़े मुश्किल से, जो असल दोस्त होता है, असल दोस्त जो होता है, जो वाकई आपका दोस्त के लाने है ना कि हर कोई होता नहीं हाथ मिलाने वाला दोस्त, तो क्या ऐसा ही कुछ है कि हर कोई हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता, तो वही वाली चीज है। इतने लोग आते हैं जाते हैं, दोस्तियां होती हैं, वही खत्म हो जाती हैं। बिल्कुल दोस्ती उसकी है कि मेरी अभी इनफैक्ट एक बहुत पुरानी दोस्त है, 10-12 साल पुरानी, जब मैं 8-9 में थी तब से मतलब मैं अभी उसकी मेरी दोस्ती चल रही है। माशाल्लाह उसका तो बेटा भी है अभी तो। माशाल्लाह से ये तो दोस्तियां होती हैं जो निभाई जाती है, स्पेशली शादी के बाद जो दोस्ती रहे वो दोस्ती सबसे ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि शादी के बाद लोग भाग जाते हैं क्योंकि वो कहते हैं नहीं आप अपनी जिंदगी में बहुत बिजी है। और जब तक ख्याल आता है उनको बताती हूँ कब, जब बच्चे उनके 16-17 साल के हो जाते हैं, फिर कहते हैं अब क्या करें, अब तो मतलब काम भी खत्म, किरदारी भी खत्म, मतलब वो एक काफी चीजें निभा लेते हैं, तो उसके बाद बड़ी फिर याद आती है दोस्तों की। हमारे साथ मिसेस गफ्फार, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिसेस गफ्फार कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक नाज़ी, आप कैसी हैं? बस ठीक है, आप बताइएगा, आप सवाल का जवाब देंगी? हाँ जी, सवाल का जवाब है सैयद मूसा रजा। अच्छा सैयद, संतोष कुमार का असल नाम था सैयद मूसा रजा। और नाज़िया ये जो डिजाइनर है आपके पास बैठी फौजिया, मैं इनसे बात करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल बात कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम फौजिया, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। माशाल्लाह आपके जो ड्रेसेस आज हम सामने देख रहे हैं बहुत अच्छे हैं आपके, और स्पेशली नाज़िया ने जो ड्रेस पहना हुआ है बहुत ही जबरदस्त ड्रेस है। वाकई जो पहनी है, मेरा वो परसों वाला भी कितना अप्रिशिएट किया था, देखा था आपने? और फौजिया मैंने आपसे पूछना कि अगर हम ये ड्रेसेस खरीदना चाहें तो इसका क्या तरीकाकार है, कुछ उसके बारे में बता दें प्लीज। देखिए सादिया, आप ये मिसेस गफ्फार सॉरी, आप ये कर सकती हैं कि आप वक्त चैनल जो है यहाँ से आप मेरा नंबर ले सकती हैं और मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ ये कीजिएगा कि आप शो के बाद दोबारा कॉल कीजिएगा तो आपको पर्सनली नंबर दे देंगे, क्योंकि अगर ऑनलाइन नंबर देंगे तो फिर XYZ बहुत सारे कॉल्स आना शुरू हो जाएंगे, ये बड़ा टेंशन वाला सीन हो जाता है। अच्छा बहुत कोई एक्सपीरियंस हुआ फ्रेंडशिप में, कोई बहुत अच्छा गुड एक्सपीरियंस हम जानेंगे, बैड भी जानेंगे, पहले गुड जानेंगे। देखिए मेरी जो है दोस्ती सबसे हो जाती है, इसलिए कि मेरी नेचर जो है बहुत फ्रेंडली है, फिर वही हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता जी। लेकिन ये कि मेरा प्रोफेशन भी ऐसा है कि मुझे सबसे बहुत अच्छे तरीके से बात करनी होती है। आपका फर्स्ट इम्प्रेशन ये होता है कि आप किसी से अच्छी तरह बात करें तो लोग खुद अट्रैक्ट होते हैं। सही है। दोस्ती की जहाँ तक बात है तो मेरी बहुत कम चंद दोस्तें हैं जो बहुत ही ज्यादा फेवरेट हैं और स्पेशल हैं, जिनसे हमारी काफी पुरानी दोस्ती 15-16 ईयर्स हो गए और उनसे कंटिन्यू है हमारा मिलना। और अगर ना मिले तो वो फिर दिल उदास हो जाता है, फिर हम लोग खूब एंजॉय करते हैं। शादी के बाद दोस्तियां वैसी रहती हैं जी, आपको चेंज तो नहीं आया था? आप वैसे शादी से पहले भी वर्किंग लेडी थी जी, तो ये इस वजह से कि हस्बैंड बड़े अंडरस्टैंडिंग थे? जी, मेरे हस्बैंड माशाल्लाह बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत मेरा साथ देते हैं और उन्हीं के साथ की वजह से आज मैं यहाँ तक हूँ। हाँ ये बात होती है कि जब तक हस्बैंड जो साथ ना दे तब तक आगे बात जो है वो नहीं बढ़ सकती है, हस्बैंड का कोऑपरेटिव होना बड़ा जरूरी है। सुजैन को अच्छा एक्सपीरियंस दोस्ती में? सच बताऊं झूठ? सच सच बताना, बिल्कुल सच। अभी तक तो नहीं होगा। नहीं हुआ? बैड एक्सपीरियंस? बैड एक्सपीरियंस? कौन सा बैड एक्सपीरियंस हुआ? नाम ना बताना, वैसे किस्सा सुना दो कोई। किस्सा भी ऐसे है कि वो सुनाने वाला है ही नहीं, बहुत बैड एक्सपीरियंस हुआ, इस वजह से किसी पे जल्दी ट्रस्ट करना
अब ट्रस्ट करना छोड़ दिया? बहुत मुश्किल है। हाँ, ये बात होती है। पता है मेरे साथ भी बहुत बैड एक्सपीरियंसेस हो चुके शुरू में, जब मैं नई फील्ड में आई थी। पता नहीं उस वक्त क्या हो गया था सबको, मुझे समझ नहीं आती। मुझे ऐसा लगता था कि हर कोई आपके अगेंस्ट हो रहा है। लेकिन मैंने एक चीज जो सीखी, जो पिछले 1-2 साल से मैं अपना रही हूँ, ये कि नो मैटर व्हाट हैपन, हर इंसान में कोई एक अच्छाई ढूंढो, एक अच्छाई तलाश करो और उस पर उसको फॉरगिव कर दो, किनारा कशी कर लो। आगे कैसे तो एक अच्छाई आप देख सकते हो, मगर इतनी सारी अच्छाइयां आपको नहीं, अच्छाई नहीं मिल सकती है, अच्छाई बहुत कम होता है। वही मैं कह रही ना, एक अच्छाई ढूंढकर फिर किनारा कशी कर लो, वो वाला चीज सबसे अच्छी होती है। इससे बेहतर कि आप ऐसे दोस्तों को दोस्त रखें जो आपके मेरी बहुत बुरी आदत है ना, मैं रोजाना मुझे घर से बाहर निकलना होता है। मैं अकेली घर से निकल नहीं सकती। अभी इनफैक्ट अभी 2 दिन पहले हम लोग गए हुए थे शीशा पीने, तो कवल की अम्मी वहीं पे थी, वो खाना वाना डिनर कर रहे थे। उन्होंने घर जाना था, तो कवल की अम्मी कहती हैं कवल चलें, तो कहती है अम्मी सुजैन आ रही है। तो फिर मैं आई तो आंटी ने फिर सही तरह की क्लास ली ना, कि तुम लोग बाज नहीं आते, तुम लोग रोजाना तुम्हें घर से निकलना हो। तो मैंने कहा आंटी मैं क्या करूँ, क्या करे अकेले, सारा दिन अगर घर पर है या सारा दिन अगर शूट पे है तो 1-2 घंटे चाहिए अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। सही है। तो मैं तब जब रिलैक्स होती हूँ जब मैं कहीं जाके कहीं बाहर बैठूं, खाना वाना फ्रेंड्स में मिलूं। पता है ये चीज हो जाती है कि हाँ बहुत जरूरी होता है। आप कई ऐसी बात होती है कि आप अपने दिल की बात अक्सर बहन भाइयों से नहीं शेयर कर सकते, तो वो नेगेटिव ले जाते हैं, तो आप अपने दोस्तों से शेयर कर लेते हैं। और लेकिन उसी दोस्त से शेयर कर सकते हैं जो कवल जैसे दोस्त, कवल जैसे मना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, हमारे साथ कॉल से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है, आपका क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। जी, सवाल का जवाब दोगे? हाँ जी बिल्कुल। सैयद मूसा रजा है। अच्छा जी। और माशाल्लाह आपके जो गेस्ट हैं ये बहुत अच्छे हैं, और इनके ड्रेसेस जो है ना वो उसको तो कमाल के ड्रेसेस होते हैं। जबरदस्त है, जबरदस्त है। चलिए आप बात कीजिएगा, सुजैन से भी बात करें, फौजिया से भी बात करें। बिल्कुल। ये जो सुजैन है इनकी एक्टिंग मुझे बहुत पसंद है, स्पेशली जो इनका एक रोल था, एक ड्रामा था इनका जिसमें रानी का रोल इन्होंने किया था, वो बहुत अच्छा रोल था। बड़ी मजलूम सी बनी हुई थी उसमें। ये आपको वही करना था यार, मेरा रोल मजलूम सी बनी हुई थी जिनसे ये अब चाहती है मजलूम ना बने। अभी देख रहे हैं अभी जो मेरे ऑन एयर है, सो जी अभी जो मेरे ऑन एयर बिल्कुल देख रही हूँ। और इनका एक पुराना ड्रामा भी मुझे बहुत पसंद था जो समझन के नाम से था, उसमें भी इनका रोल बहुत अच्छा था। ओके, थैंक यू। तो माशाल्लाह आप बहुत अच्छी है, वैसे भी बहुत क्यूट सी हैं, तो हमारी तो दुआ है कि ये दिन दुगनी रात चौगनी खूब तरक्की करें, बस इसी तरह देखती रहें, पसंद करें और दुआएं दें बस। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, ये जो है ना काम जो होता है बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, इंसान हर औरत बल्कि इसी से आपको अगर हम लोग आते हैं, अगर हमें हमारे फैंस कॉल करते हैं, इसी से हमें अंदाजा होता है कि लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, और दिल करता है कि आप इससे अच्छे से अच्छा करो। पता शुक्र है कि हमारे यहाँ पर अब जो एक था ना कि आप जरा वहां से हट जाए, पड़ोसी मुल्क से भी बहुत अच्छी चीज हुई है कि आप लोग की पहचान और एक्टर्स की पहचान अच्छा लगता है, स्क्रीन पर आ रहे हैं, तो कहते ज्यादा से ज्यादा आए, हम लोग देखें और खुश हों और अच्छा काम करके दिखाएं। जी, और ये देखिए कॉलर से ये होता है कि कॉल करके बताते हैं कि आप लोग कैसा काम कर रहे हैं, या क्या खामियां या क्या अच्छाइयां, उससे काफी इंसान सीखता है और उसको फिर चेंज करने की कोशिश करता है। एग्जैक्टली। अरे बचपन के कोई दोस्त हैं दीदी? एक है। एक? अच्छा, बस एक फ्रेंड, और सब वो किसी की शादियां होंगी, कोई कहाँ चली गई, कोई ये देखो ये वाली चीज आती है, शादी हो जाती है, दोस्ती खत्म हो जाती है। एक है जिसकी शादी नहीं हुई, उसी से मेरा मतलब ये कांटेक्ट है, आते रहते हैं फैमिली में। लेकिन आपने बोला आपकी सारी दोस्त है, बचपन की हैं बीबी? जी, बचपन की दोस्तें भी हैं, और ऐसा भी हुआ कि मेरी एक दोस्त है वो मुझसे बीच में बिछड़ गई थी। अच्छा। और मैं किसी स्टोर में शॉपिंग कर रही थी, तो उसने मुझे आके देखा और पहचाना कि तुम फौजिया हो ना। हाँ। तो मैंने कहा तुम कौन हो? तो वो जो है परेशान हुई कि तुमने मुझे नहीं पहचाना। तो मैंने कहा कि वो बिल्कुल चेंज हो गई शादी के बाद, बहुत सिंपल। और वो माशाल्लाह हम लोग शादी से पहले भी जॉब करते थे, लेकिन बहुत खुशी हुई इतने अरसे बाद उसको देखकर। तो फिर उसके बाद अब लास्ट 5-6 ईयर से हम लोग फिर दोबारा साथ हैं। अच्छा, ओ वाह, ये देखें, ये होती है तो हालात दोस्ती अलग कर देती है, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिला वजह गलत फहमियां या चीजें क्रिएट करके 2 दोस्तियां अलग करते हैं। ये क्या है? ये बहुत टेंशन वाली बात हो जाती है कि हाँ कि अच्छा, लेकिन इसमें पता है क्या चीज होती है, अंडरस्टैंडिंग की। देखो मुझसे भी कुछ ऐसे दोस्त हैं कि जो उनको अलहदा करने की कोशिश की गई। मैं कहती हूँ कि
आई एम सॉरी, मुझे अपनी फ्रेंड के लिए कुछ नहीं सुनना। अगर कोई बैड एक्सपीरियंस मेरे सामने आएगा तो कुदरत खुद ले आए, लेकिन मैं किसी के खिलाफ नहीं सुनूंगी, क्योंकि मैं सुनूंगी भी तो वो भी गीबत में शामिल हो जाएगा। तो मैं बिल्कुल किसी अपने दोस्त के अगेंस्ट नहीं सुनती हूँ, क्योंकि जो चीज होती है ना, देखो अल्लाह ताला हमेशा अपने अच्छे लोगों के साथ होता है, और यही होता है कि अगर वो अच्छा है कोई आपके साथ तो वो सामने आ जाएगा, और अगर बुरा है ना तो वो भी अल्लाह ताला दिखा देगा कि देखो इसके लिए तुम इतना कर रहे हो, ये तुम्हारे साथ सिंसियर नहीं है। मगर ऐसे ऐसे लोग कर जाते हैं ये बातें जिसपे आप उम्मीद ही नहीं कर सकते कि ये बंदा हमारे बीच में दोस्तियां खत्म करा सकता है, ये करा सकती है। मतलब मेरे साथ बहुत हुआ है, बहुत इस वजह से जो है ना मैं इन चीजों के अंदर बिल्कुल ही फंस गई हूँ, मैं निकलने में बहुत मुश्किल हो रही है। साइकोलॉजिकली वो चीज नहीं आ रही है कि हर दोस्ती में ये ना कोई प्रॉब्लम हो, पता नहीं। दोस्तों को ना उनकी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ ही एक्सेप्ट करना चाहिए। अच्छा, हाँ, देखिए कोई परफेक्ट नहीं होता। थर्ड पर्सन अगर मैं ये कह दूं कि मैं परफेक्ट हूँ, तीसरा शख्स दोस्ती खराब करता है। देखिए एक चीज ये है कि आप लोगों के अंदर कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, और आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, सपोज आपको अगर मुझसे कोई प्रॉब्लम है, सबसे पहले आप आए मुझसे डिस्कस करें कि ये क्या प्रॉब्लम। ये चीज मैंने कबल से कही है, उसने मुझसे कही है। मैंने कहा अगर आज के बाद तुम्हारे कोई अगर बात करे, हाँ, कुछ सामने उस बंदे को लेंगे कि तुम मेरे सामने। अच्छा, मेरी भी 2-3 दोस्तों से ऐसा हो चुका है जो हम यही करते हैं कि अब सामने बैठ के क्लियर करो बात को, और जी रफा दफा करो। हमारे साथ कॉलर उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम पाकिस्तान जी। हमारे साथ कौन है? अनिला बात कर रही हूँ कराची से। अनिला कराची से, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? गोल्डन पेपर का सवाल का जवाब। जी जी, और हमारे गेस्ट से बात करें। डॉक्टर खुर्रम चले गए, मुझे उनसे एक सवाल करना था नाजिया। जी जी, क्योंकि आप जो ड्रेस पहनी हुई है वो इतना अच्छा ड्रेस है कि डॉक्टर खुर्रम हर सवाल का हल बताते हैं, तो मैं उनसे पूछती कि आपका ये जोड़ा विन करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? जोड़ा विन करने के लिए? हाँ, आपको क्योंकि जोड़े में बड़ी मजा लग रही है आपके। भाई ये फौजिया से पूछना पड़ेगा कि जोड़ा विन कब करवा रही है, ये अभी तक तो नहीं करवाया। क्या ड्रेस पहनी हुई है आप, बहुत फौजिया साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है माशाल्लाह, बहुत अच्छे ड्रेस पहनी हुई है। आपके जोड़े पे तो मुकम्मल नजर लग रही है इसके सही। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अनिला, बहुत बहुत शुक्रिया। हम यहीं पर ही लेंगे ब्रेक, ब्रेकअप पे मिलेंगे, कहीं ना जाएगा। सलाम पाकिस्तान। खुशामदीद। सलाम पाकिस्तान में। और आज हमारे साथ सुजैन मौजूद है, फौजिया मौजूद है, और आज हम दोस्ती पे बात कर रहे हैं। दोस्ती के हवाले से माशाल्लाह दोनों की बड़ी अच्छी दोस्ती है, और ये दोस्ती हमेशा अच्छी रहे, सलामत रहे। और बड़ी अच्छी बात होती है कि आप भी अपने जो है जिस इंसान को बहुत कुछ शेयर करना चाहता है अपने फ्रेंड से शेयर करता है। अच्छा लगता है जब दोस्तों से शेयर करें, लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है, एक ख्याल होता है कि कई ऐसी बातें इंसान कर बैठता है अपने दोस्तों से जो नहीं करनी चाहिए। स्पेशली अपनी बहुत क्लोज जो फैमिली की बातें होती हैं वो नहीं बतानी चाहिए। दैट्स व्हाट आई बिलीव। खैर, इस पर भी बात करेंगे। ये बताएं कि आप में से कुकिंग कौन अच्छी करता है? एक्चुअली मैं तो मैरिड हूँ। हाँ, तो कुकिंग मेरा ये है कि करनी पड़ती है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो सुजैन, तुम कुकिंग क्या करती हो? कुछ तो बनाती होगी। चलो, ये बहुत अच्छा है कि आज मैं घर में जाके खाती हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन आज एक हमारा ये है समझने के घर है, और इस घर में 2 दोस्तें बैठी हुई। अब अचानक से भूख लग रही है इनको, अब क्या खाएंगे? किचन में जो पड़ा होगा, ये आपको नहीं पता इंग्रेडिएंट्स क्या पड़े हैं वहां पर। अब आप लोग जाएंगी दोनों, और जाकर आपको बनाना पड़ेगा। बना लेंगे? तुम खाओगी? फिर मैं तो खाऊंगी, फिर फौजिया बनाएंगी या आप बनाएंगी, लेकिन दोनों को बनाना होगा। मैं यहाँ पे बैठ के आप लोगों से बातें करूंगी, ठीक है? चलिए, किचन की आप तरफ चलिए, और जो जो चीज की जरूरत हो मैं आपको हेल्प आउट जरूर कर दूंगी। अब आप इंग्रेडिएंट्स देखिए, जरा बताएंगे क्या बन सकता है। पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ वहां पर। टोस्ट बन सकता है? नहीं, इसमें क्लब सैंडविच बना देते हैं। क्लब सैंडविच बन सकता है? चले, सही है, ठीक है, शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पे क्लब सैंडविच चिकन नहीं होगा तो इसमें एग का इस्तेमाल हो जाएगा। चले, ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, जबरदस्त है। देखें, अब बस जो भी बन रहा है ये भी बनाएंगे, और आप देखेंगे ये दोस्तों में एक बड़ी अच्छी बात होती है कि एक ऐसा दोस्त जो कभी कभी मौजूद होता है, और वो अचानक से घर के अंदर आपने कुछ ना कुछ बनाना है खाने के लिए, तो क्या बनाना चाहिए? यानी आप बताती जाइएगा कि आप करके क्या क्या करेंगे। अच्छा नहीं, इसके लिए माचिस की जरूरत पड़ेगी, वो मैच बॉक्स अगर पड़ा हुआ है तो वहां पर इस्तेमाल करिए। मैं यहीं पर ही बैठे हुए आप लोगों से गपशप कर रही हूँ ना, इस वजह से। पौजी, अभी तक आपने क्या किया है? अभी मैंने ये 2 एग्स लिए हैं,
और इनको मैं बीट कर रही हूँ। इसमें सॉल्ट एंड ये दूसरा वाला दूसरा वाला देख सकते हैं कि मुझे चूल्हा भी नहीं जलाना आता है ना, हाथ ना जला देना। ये वाला जलाना, हाँ ये वाला जल जाएगा। हम अभी कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम पाकिस्तान। अरे सलाम पाकिस्तान, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। नाजिया माशाल्लाह बहुत 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 क्यूट लग रही हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज देखें अच्छी इसलिए भी लग रही हो कि फौजिया का जोड़ा पहना है मैंने। जी बिल्कुल, और ये आप में एक स्पेशलिटी ये है कि आप जो है वो हर किस्म के सूट, हर टाइप के सूट जो है ना बहुत अच्छा वेयर करती हैं। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा करती हैं कि आपके ऊपर वो ग्लो कर रही है कलर। आई सो स्वीट। मुझे बताओ, सवाल का जवाब दोगी? गोल्डन पर्ल का जो सवाल है। सैयद मूसा रजा उनका नाम था। ठीक है। अच्छा, कोई दोस्ती का कोई अच्छा एक्सपीरियंस तो बताओ। कोई दोस्ती हैं, दोस्त हैं तुम्हारे? जी दोस्ती अगर इंसान दिल से करे, जैसे अब आपसे हमारी माशाल्लाह बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी है। सो ट्रू, सही बात है। तो ये कि इंसान अगर खुद अच्छा हो तो सारे ही अच्छे हो जाते हैं। तो सारे ही अच्छे हो जाते हैं, बिल्कुल सही। सुजैन के एक्सपीरियंसेस थोड़े से वो कह रही है कि कठिन रहे हैं दोस्ती के मामले। करे उन्हें बहुत अच्छी जो है वो कोई दोस्त मिले, और जो है कि इनके दो दोस्त से बहुत अच्छी, एक फौजिया जो इनके साथ है और एक कमल। मैं इनसे सवाल पूछना चाहूंगी, दोनों आपकी जो गेस्ट हैं। जी दोनों से पूछे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। और अभी प्रीवियस कॉलर ने भी कहा था कि आप कब हमें जो है वो इस तरह के ब्यूटीफुल ड्रेसेस जो है वो देना चाहेंगी। और मैं आप गिफ्ट की बात हो रही है फौजिया, कब दोगी गिफ्ट? मेरे ख्याल में नेक्स्ट सेशन जब मैं नेक्स्ट इनका दोबारा से इनका नई कलेक्शन पहनूंगी ना। और मैं से ये पूछना चाहूंगी आजकल कौन कौन से कलर्स इन हैं। और सुजैन से ये पूछना चाहूंगी कि अगर उन्हें ये कहा जाए कि कुकिंग और एक्टिंग में से किसी एक चीज को सिलेक्ट करें। वैसे तो माशाल्लाह बहुत अच्छी एक्टर हैं, ये अल्लाह नजर बस से बचाए, जबरदस्त एक्टिंग करती हैं, सारे ड्रामास बहुत अच्छे किए इन्होंने। थैंक यू सो मच। पूछना चाहूंगी कि एक्टिंग आपको अच्छी लगेगी ज्यादा या कुकिंग? वैसे देखा जाए तो दोनों काम अच्छे हैं, मगर अगर घर में बैठना है तो फिर कुकिंग कर लूंगी, घर से बाहर तो फिर एक्टिंग। मतलब ये एक्टिंग में ज्यादा साफ बता रही है कि शादी के बाद ये कुकिंग करेंगे। काम छोड़ दूंगी। काम छोड़ देगी फिर, ठीक है। माशाल्लाह बहुत अच्छा नाजिया आपका शो जा रहा है, नजर बस से बचाए, बहुत अच्छी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। एक बात है कि आज दोस्ती ने, आज नाजिया की दोस्ती ने और फौजिया की दोस्ती ने सुजैन से काम करवा लिया किचन में। फाइनली ना काम करवा लिया मुझसे। अब ये देखें, ये दोस्ती निभाने वाली बात होती है। व्हाट आर फ्रेंड्स फॉर कहा जाता है ना, तो कभी कभार ऐसे मौके भी आ जाते हैं जहाँ पर है फौजिया। नहीं नाजिया आपके लिए सब कुछ करने को तैयार है, इसलिए कि आप आती नहीं है ना, आपके पास टाइम नहीं, तो यही आपकी खिदमत कर। बस यही आज आपने यहाँ पर ही जो है ना मेरे लिए सारा एहतमाम कर दिया है। और ये देखिए, ये जबरदस्ती जो काम करवाने वाली बात होती है ना, ये वो वाली आज बात हो गई है। देखिए ये कम से कम प्रूफ हो जाएगा कि वर्किंग लेडीज जो है वो एक अच्छी हाउसवाइफ और हमें सब काम आता है, वरना लोग समझते हैं कि इन्हें कुछ आता ही नहीं है। एग्जैक्टली। अच्छा, इस हवाले से थोड़ा सा बताएं कि रूटीन जो है वो क्या होती है? मतलब ये कि लोग ये समझते हैं कि जो घर पे खवातीन कैसा मजे का खीरा अकेले के लिए खा लिया जी इसने। अच्छा जी, तो ये बताएं कि ये क्या सीन होता है असल में, ये पूरा किस तरह से मैनेज किया जाता है? देखिए नाजिया, मेरी जो रूटीन है वो बहुत टफ है। मुझे ये कि अपने घर के भी सारे काम देखने होते हैं और ये मेरा शौक भी है। और जाहिर है जब बिजनेस बंदा करता है तो उसमें अगर आपको इनकम भी आ रही है तो वो वाई नॉट। सही बात है। हमारे साथ सोबिया फारूक है, हमारी एक और अच्छी दोस्त, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान। आज दोस्ती पर ही बात हो रही है, तो आप देखें एक और दोस्त हमारी आ गई हैं। और बिल्कुल दोस्ती की बात हो रही है तो फिर मैं पीछे नहीं रह सकती। पहले तो आप गोल्डन पर्ल का सवाल का जवाब दें। सैयद मूसा रजा है। ठीक है जी, सही है, बिल्कुल, बहुत अच्छा। मैं दोस्ती के हवाले से एक बात कहना चाहूंगी कि दो लोग जो होते हैं ना वो मुकद्दर वाले होते हैं। ठीक है। एक वो जिन्हें वफादार दोस्त मिलता है और दूसरा वो जिनके साथ माँ की दुआएं होती हैं। क्या बात है। आई थिंक माँ से बेहतर दोस्त, हमदर्द, और मतलब देयर इज नथिंग लाइक मॉम। माँ से ज्यादा मैं समझती हूँ कि देखिए दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अगर आपने वफादार दोस्त कहीं भी ढूंढना है ना, मैं समझती हूँ माँ से बेहतर आपका कोई दोस्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो आपको अच्छी बातें भी बताती है, जहाँ अच्छी चीज होती है वहाँ तारीफ भी करती हैं, और जहाँ जो हम कुछ बुरा काम करते हैं ना
वो फौरन हमें रोक भी देते हैं। तो अच्छा दोस्त वही होता है कि अच्छे काम पे हमें सराहे और बुरे काम पे हमें ये पता है सोबे डिफरेंशिएट करना बड़ी मुश्किल चीज है। ऐसा करो सुजैन और फौजिया से भी बात करो, बड़ा अच्छा खाना पका रही है ये वैसे दोस्ती के लिए। माशाल्लाह यही देखेंगे इनकी दोस्ती की सबसे बड़ी मिसाल है कि हालांकि सुजैन कुकिंग नहीं करती लेकिन वो अपनी दोस्त का साथ देने के लिए उनके साथ खड़ी हुई कुकिंग में शामिल जरूर है, कटिंग कर रही है। ये होती है दोस्ती, ये होती है दोस्ती। देखिए वो बेशक घर में करे ना करे लेकिन अपनी फ्रेंड के खाते वो यहाँ पे जरूर काम कर रही है। देखिए इसमें मजा भी आता है ना एक दूसरे का साथ देने में। मैं पता है एक चीज सुजैन के बारे में बताऊं, ये जितनी सॉफ्ट मतलब कि इनके फीचर्स जो है ना बहुत सॉफ्ट हैं, तो जिस किस्म का उनका जो एटीट्यूड है वो जो कहते हैं ना कि दोस्तों में वाकई बहुत धोखा मिलता है, तो आई रियली बिलीव दैट कि आप वाकई सारी चीजें दोस्तों से ना शेयर करें। मेरी शक्ल पे लिखा है ना कि मैं बेवकूफ बन जाती हूँ। हाँ ये चीज होती है, ये होती है। अब नहीं बनेगी सोफिया जब मेरे जैसे तुम्हारे जैसे दोस्त इनके साथ होंगे जो उनको चालाकी सिखाते रहेंगे। ऐसे दोस्तों में कहते हैं नाज़िया होने चाहिए जो हमें हर राह पे राह दिखाते है ना। थैंक यू सो मच सोफिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी बहुत अच्छी इंटेलिजेंट हमारी दोस्त हैं जो हर दफा हमें कॉल करती हैं और बड़ा इंटेलिजेंट जो है वो आप हमसे बातें शेयर करती हैं और ये एक बड़ी अच्छी चीज होती है। पता है सुजैन बात सारी यही आती है कि आपके ऐसे दोस्तों जो आपको अच्छा समझा सकें। फौजिया गाइड कर सकते हैं, आप ऐसी दोस्त हैं इनकी जो अच्छा समझा सकें? जी मैं तो हर किसी को ही समझाती हूँ और मेरी कोशिश यही होती है कि जो जितना मुझसे किसी को फायदा हो सके या हेल्प हो सके, और अगर कोई ऐसा बंदा है जो मुझसे कोई बात एज अ राज भी बताता है तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि अपने तक ही रखो। अपने तक ही रखो, ये बात है। पता नहीं इन्होंने मुझे ऐसी सी बातें गाइड की, समझाया बहनों की तरह बच्चों की तरह जिस तरह भी, तो वो चीज आज तक मुझे किसी ने भी नहीं बताई कि मतलब जिस तरह गाइड करना चाहिए दोस्ती में। सही बात है, ये जो गाइडेंस होती है ना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होती है। अच्छा चले खाने की बात हो रही है तो सुजैन बड़ा तुमने वैसे अपना डाइट का कंट्रोल किया, बहुत अपना ख्याल रखा माशाल्लाह माशाल्लाह से। ये बताओ कि आजकल क्या ज्यादा खा रही हो घर पे या शूट्स पे? कंट्रोल कर रही हूँ खाने पे, सब खा रही हूँ। क्या रूटीन क्या होती है खाने की? हाँ खाने पराठा खाती हूँ नाश्ते में। नाश्ते पराठा? नाश्ता में पराठा तो खाना जरूरी है क्योंकि शूट्स में कभी 3 बजे खाना आ रहा है, कभी 5 बजे आ रहा है, कभी 6 बजे। तो पराठे नाल वो जब मैं पराठा खा लेती हूँ ना सुबह, तो फिर ये कि मेरा जो 6-7 घंटे मेरे आराम से निकल जाता है कि मैं कुछ खाऊं भी नहीं। तो उस हिसाब से फिर नाश्ता मैं अच्छा करती हूँ, फिर उसके बाद मैं शाम को कुछ खा लिया। ये एक चीज होती है कि आप सुबह सवेरे इतना तगड़ा नाश्ता करें। डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि अपना नाश्ता जो ब्रेकफास्ट है वो हेल्दी करो। ठीक है, सही है। अच्छा अभी हमारे साथ एक और कॉलर भी हमसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी हमारे साथ कौन है? मैं मिसेस साकिब बोल रही हूँ। हाँ मिसेस साकिब, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है। गोल्डन बल के सवाल का जवाब देंगी आप? हाँ जी, सैयद मुक्ता रज़ा है। ओके ठीक है। मुझे वैसे पता नहीं है तो ये आप ही लोग बताएंगे और कल हम आपको बताएंगे जवाब सही है या नहीं है। तो हमारे साथ हमारी हाँ जी आपकी जो आई हुई डिजाइनर, मैंने उनसे पूछना था कि अगर इन्हीं के रोबोटिक की ब्रांच खोलनी हो दूसरे शहर में तो क्या ऐसे हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। अगर ये अपनी ब्रांच इधर खुलवाना चाहें तो हम अगर खोलना चाहें तो क्या इनसे कांटेक्ट हो सकता है? तो कहाँ आप चाहती हैं खोलना इनकी ब्रांच वहाँ पर? जी बिल्कुल। चले सही है, ये तो आपके लिए काम आ गया जी। ये कहाँ रहती है? ये आप लाहौर में हो ना? नहीं मैं बहावल नगर में हूँ। बहावल नगर में है, ठीक है। ये तो बड़ा क्योंकि बहावल नगर में कोई ऐसी बुटीक है नहीं, तो मेरा आई थिंक बहुत अच्छा ही काम चलेगा। अच्छा, और आप इंटरेस्ट ले रही हैं इस काम में? ठीक है, वाई नॉट। आप अपना नंबर ऐसा करें कि आप अपना नंबर दे दें तो फौजिया आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेंगी, ठीक है? ओके, नंबर मैंने पहले ही दे दिया है। वेरी गुड। ये ना बात, ये प्रोफेशनल काम की है मिसेस साकिब आपने। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। ये हमारा सैंडविच रेडी तैयार क्यों हो गया? यस। ओह माय गॉड, इसमें क्या क्या डाला? इसमें क्या क्या आपने? ये एक सेकेंड, ये सारा तुमने कटिंग भी कर ली थी जल्दी? मैंने कटिंग की और मैंने बनाया, इन्होंने बनाया। अच्छा टिश्यूज वहाँ पे पड़े हुए थे मेरे ख्याल में। टिश्यूज चाहिए आपको? मैं ले आती हूँ, बैठे। नहीं वो चलिए। अच्छा नहीं ठीक है, आ जाओ, मैं टिश्यूज में ला कर देती हूँ। हमें कहीं और रख दिए थे उन्होंने। हाँ अच्छा, इसमें आपने जो है डाला है एग। जी मैंने इसमें ऑमलेट बनाया है। हाँ, और उस पे फिर मैंने एक स्लाइस पे मैं सोच नहीं सकती थी कि इतनी जल्दी ये आप जरा इसको जरा कैप्चर तो करें। मेरे ख्याल कुकिंग शो मिलने वाला है मुझे। बिल्कुल, अब मिल ही जाना चाहिए और सुजैन और फौजिया को साथ मिलना चाहिए क्योंकि दोनों का बड़ा इस पे कंट्रीब्यूशन है।
सुजैन ने बड़ा अच्छा ये सेटिंग और प्रेजेंटेशन भी अच्छी है। प्रेजेंटेशन किसने की? हम दोनों ने मिलके किया। अच्छा देखिए ना, दोस्ती की बात है तो एक हाथ से दो हाथ हो जाएं तो फिर चीज जबरदस्त हो जाती है। मतलब मैं हैरान हूँ। अच्छा, इसमें आपने डाला है अंडा ऑमलेट बनाकर? ऑमलेट बना के, इसलिए कि मेरे पास चीजें बहुत कम थी और उसमें कुछ ऐसा हो नहीं सकता। नहीं, कोई और बात नहीं। बात यही होती है कि आपके पास कुछ भी ना हो लेकिन उसमें भी आप एक डिश बना दें। प्रेजेंटेशन ऐसी हो जाए कि बस क्या बात है। जो पूरा इसको किया है, डेज को सैलेड काटा है, डेकोरेट किया है, ये मेरी बचपन से आदत है। मतलब घर में अगर गेस्ट आ रहे हैं तो सैलेड और रायता मैंने बनाना है। बस इसीलिए कामयाबी इन्होंने हासिल कर ली है यहाँ पर और बड़ा अच्छा इन्होंने कटिंग की है। मैं हैरान थी वैसे, क्योंकि इनका किचन बिल्कुल नहीं, और मैं हैरान थी कटिंग खट 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 कटिंग कर रही थी। वाह भाई क्या बात है। अच्छा, हमारे साथ और कॉलर है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नाज़िया, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक। साइमा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी साइमा जी। और आज के सवाल का जवाब दूंगी। सबसे पहले सैयद मुस्ता रजा नाम था उनका। ठीक है, सही है। और फौजिया को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। फौजिया आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माशाल्लाह। जो ड्रेसेस तो आपके जबरदस्त हैं, ये जो क्लब स्टैंडर्ड बनाया ये भी जबरदस्त है ना? चले आपने मजे का लग रहा है। अब नाज़िया चेक करके बताएंगे। ये तो मैं ब्रेक में चेक करूंगी ताकि ना सबके सामने ना खा सकूं, पता है। चलिए, थैंक यू सो मच। मैं कॉलिंग बहुत बहुत शुक्रिया। सबको पता है ब्रेक में खाती हूँ ताकि जो है ना वो पता ना चले ना कि नाज़िया किस तरह से ठूस रही होती है खाने को। बड़ा अच्छा लगता है मुझे, जो है आई एंजॉय फूड वैसे, लेकिन ये है कि खाना ऐसा, जिस तरह उन्होंने सैलड बनाया मेरे लिए परफेक्ट चीज है। तो अभी क्या ब्रेक? ओके जी, चलें। ओ ब्रेक आ गई, मैं खाऊंगी। क्या बात है जी, ब्रेक लेंगे, ब्रेक और फिर मिलेंगे। कहीं ना जाए। सलाम पाकिस्तान। जल्दी आ गए तो इसलिए मैं सैंडविच खाई थी यार। क्या टू गुड सैंडविच है। थैंक यू। ये इन्होंने आज जो है ना अपनी दोस्ती का भी हक निभा दिया, हमारे शो पे आने का भी हक निभा दिया। मैंने तो उनको सरप्राइज ये दिया था कि आपको कुकिंग करनी पड़ेगी, लेकिन ये कि इन्होंने अच्छी कुकिंग करी है और इंग्रेडिएंट्स ऐसे रखे थे जरा मुश्किल, इनको टेंशन हो जाए क्या बना सकते हैं। अच्छा, मैंने कुछ और सोचा। मैं सोचा था वो स्क्रैम्बल्ड एग बना लोगे, चलो कुछ नहीं है, लेकिन आपने इतनी अच्छी चीज को कर दिया कि बाकी दाद देनी पड़ेगी इनको। कहते हैं 1 और 1 11 कहते हैं 1 और 1 11। क्या बात है, ये बात वाकई आपने सही बोली है। अच्छा भाई, आजकल ड्रामे का थोड़ा सा बता दो कि कौन कौन से ड्रामे भी नए आने वाले हैं, ताकि हमारी दोस्त जो है वो देख लें और जान लें और फटाफट देखें। चैनल्स के तो ऑफकोर्स नाम नहीं बता सकते। ड्रामे का बता दो। ड्रामे का नाम अभी उसका रखा है एक रात के लिए रुक जाओ, मगर भी वो नाम चेंज करेंगे। अच्छा, नाम चेंज करेंगे। राशिद समी का वो है, राशिद समी उनका एक वो कर रही हूँ, एक ANB वालों का शूट कर रही हूँ, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ उनका ऑन ईयर हो जाएगा। ठीक है। और एक जो है वो ऑलरेडी ऑन ईयर है। अच्छा, टीवी पे एक चैनल पे। और लैला सही है। हमारे कॉलर भी आसमा जी। आसमा, अस्सलाम वालेकुम। आसमा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल खैरियत से हैं जी। आसमा जी, आप सवाल का जवाब देंगी? जी, सैयद मुर्जा रजा। अच्छा जी, सही। और हमारी आज प्यारी सी गेस्ट मौजूद है। पहले तो अपनी भी कोई दोस्ती का एक्सपीरियंस, दोस्तें हैं आपकी? हाँ, मेरी तो बहुत दोस्त है, बहुत बड़े ग्रुप से मेरे तो। अच्छा, वाह वाह, जबरदस्त। तो ये बताएं कि आप अच्छा एक्सपीरियंस दोस्ती का क्या कहती हैं, क्या होना चाहिए? अच्छा रहा है दोस्ती का, मतलब सबको अपनी बातें ना बताओ, बस सबको समझना बहुत मुश्किल है। हम लोग दोस्ती कर लेते हो, फिर होता है हम लोग ट्रस्ट कर लेते हो, फिर वो लोग आपको ट्रस्ट तोड़ देते हैं। हाँ, ये बात है कि सब ये बात बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा ट्रस्ट ना करें, दोस्ती करो। सही है, ठीक है। चले, आपको भी अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच। मेरे गेस्ट से तो बात करो, सुजैन भी है, फौजिया भी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ओ जी, लाइन ही डिस्कनेक्ट हो गई। चलिए, कोई बात नहीं। अच्छा जी, एक मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैसेज भी पढ़ लूँ कि सकीना ने मैसेज किया है, और आप साथ साथ जो है जी एक दो मैसेजेस और भी हैं, बहुत अच्छी लग रही है। कोमल ने मैसेज किया है, मारिया ने मैसेज किया है, गुजरावाला से मारिया ने तो स्पेशली तारीफ भी की है, बहुत ज्यादा शो की भी तारीफ की है, और आप लोगों की भी, सुजैन की एक्टिंग की बहुत तारीफ की है उन्होंने। तो ये
सही है, थैंक यू सो मच। आप लोग जो मैसेजेस भी करते रहते हो इसी तरह मैसेज भी करते रहें और साथ साथ कॉल भी करते रहें। अच्छा, एक तो ये कि एक्टिंग की बात आ जाती है, कुछ ऐसी रूटीन होती है, जैसे आपने कहा कि आप जो है दोस्तों के बगैर निकल नहीं सकते हो बाहर, तो क्या ऐसा कभी मुमकिन है कि अपने आप को बेस्ट फ्रेंड बना लो? छोड़ो यार, क्या दोस्तों को लेकर जाना, खुद जाओ। कुछ एक टाइम आता है कि अकेलापन बंदा जो है ना, वो अकेलापन बंदे को मार देता है। ठीक है, आप भले जितनी बड़ी बातें कर लो, नहीं मुझे किसी दोस्त की जरूरत नहीं, मुझे किसी फैमिली की जरूरत नहीं, मगर नहीं, एक टाइम आता है जहाँ आपको किसी की जरूरत होती है कि मेरा भी कोई दोस्त हो या लड़की हो या लड़का जो भी हो, मुझे किसी के साथ चाहिए जिसके साथ मैं जाऊँ, घूमूं फिरे। अब मैं अकेले कहाँ जाऊंगी अगर फ्रेंड्स के साथ ना निकलूं? सही है। कभी होता है फैमिली के साथ चली जाती हूँ, कभी दोस्तों के साथ। अकेला बंदा कहाँ जाए और कहाँ जाके बैठे? आजकल का माहौल भी ऐसा नहीं है। हाँ, सही बात है कि आप अकेले थोड़ा सा डर ही रहे होते हैं। अच्छा, हमारे साथ एक और कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नाज़िया, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। शायद आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र भाई, आज सुबह से आपकी ड्रेस की और आपकी तारीफ हो रही है। मैं भी वही करूंगी और ईमान की बात करनी चाहिए कि आपके शूज भी प्यारे हैं माशाल्लाह, आपने जो पहने। अरे आज मेरे शूज की बहुत तारीफ हुई, ये क्या चक्कर है? नजर आ रहे हैं आज मेरे जूते। आज ब्लैक के साथ है ना, इसलिए ज्यादा नुमाया और आपको कुछ आज पैर तक दिखाया जा रहा है इसलिए। हाँ, शायद इस वजह से। दानिश भाई देखें, आज तारीफें हो रही हैं इसी वजह से। हाँ, मैं की बात कर रही हूँ, दोस्त के ऊपर बात आप कर रही हैं, तो मैं कहूँगी कि दोस्त की कभी ऐब न देखें वरना आप अकेले रह जाएंगे, ये कहावत है। दोस्त भी दोस्त के ऐब ना देखो वरना आप अकेले रह जाओगे, कहावत बहुत बड़ी। क्या बात है जी, आपने जो है लाखों की बात कर दी है। जी। और आप सब सवाल का जवाब जी बिल्कुल। सैयद हामू से रजा संतोष कुमार जो थे, और आपको एक और बात बताऊं कि मेरे वालिद मरहूम मेरे कश्मीरी थे और वो संतोष कुमार की 2 कॉपी थे। अच्छा, इतने हैंडसम। और इतने हैंडसम। मेरी वालदा मतलब जरा मामूली शक्ल की थी, मेरे वालिद बहुत खूबसूरत आदमी थे और मेरी अम्मा जब उनको देखा करती थी कहती थी तुम्हारे अब्बा के भाई लगते हैं तो दूसरे। तो मैं ये बताऊं कि इतने खूबसूरत वो इंसान, मेरे वालिद भी माशाल्लाह अच्छे, बहुत अच्छे इंसान थे, और संतोष कुमार भी बहुत ही आला। एक तो इनकी फैमिली तो सबको ही पता ही है माशाल्लाह, बहुत ही अच्छे पूरी फैमिली। तो इनके तो आप याद दिला देती, इन लोगों के नाम पूछते ना जो हमारे एक्टर्स पुराने, तो वाकई वो दौर याद आ जाता है। बिल्कुल, वाकई तो बड़ी अच्छी चीज है कि पता है मैंने हमेशा ये कोशिश की और मेरी टीम ने कोशिश की है कि हम लोग अपने पास को चीजों को भूले नहीं। बहुत अच्छा कर रहे हैं कि आप जो हमारे भूल चुके हैं ना लोग, तो उनको कुछ याद आ रहा होगा कि हाँ हमारे ये थे, जो भाई नहीं दरअसल को तो पता भी नहीं इनके बारे में। बिल्कुल। और पता जाना जो उनकी एक्टिंग देखने वाली थी, इवन तो मतलब जारी बात है हम वो जनरेशन है, यकीन माने मासूमियत थी उस दौर में बहुत ज्यादा। और आपके दोस्त आई मीन कभी आपके गेस्ट को अस्सलाम वालेकुम, वाकई आपने बहुत अच्छे ड्रेस बनाए हुए, अल्लाह आपको कामयाबी दे। बहुत शुक्रिया। अच्छा कलर पहना हुआ है जी, थैंक यू। तीनों की कलर बहुत अच्छे, मगर नाजिया का तो जवाब नहीं है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ये ड्रेस बहुत अच्छा है फौजिया का, मैं यही कह सकती हूँ कि इन्होंने जो दिया है बड़ा अच्छा ड्रेस दिया। थैंक यू सो मच फौजिया। यही बात होती है कि आपके कलर कॉम्बिनेशन जो है ना वो बड़े अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा फौजिया, मैं एक चीज देखिए, सुजैन पे एग्री करेगी कि कलर कॉम्बिनेशन इनके बड़े अच्छे। देखो पिंक के साथ इन्होंने रेड दिया है और बिल्कुल डार्क मरून या इसको डार्क सा एक है, लेकिन वो कपड़ा और कॉम्बिनेशन वो डिफरेंट सा हो गया। अब मेरे यहाँ पर भी आपने जो कॉन्ट्रास्ट दिया है ना वो एक बिल्कुल अलग, जिस तरह नीचे की पट्टी बिल्कुल एक डिफरेंट उसकी मूड की है, तो बड़ा अच्छा आपका जो कॉन्ट्रास्ट से ये होता है कि आपका ड्रेस जो है वो यूनिक हो जाता है। हाँ। वरना मैं कोशिश ये करती हूँ कि अपने लिए कपड़े बनाऊं या किसी क्लाइंट के लिए बनाऊं तो थोड़ा यूनिक हो, थोड़ा सा यूनिक होना चाहिए। सही बात है। और कॉम्बिनेशन से जो है वो आपकी जो है वो जो आपकी सोच होती है, जो आप विजुलाइज कर रहे होते हैं या किसी चीज से आप इंस्पिरेशन ले रहे होते हैं। मैं अक्सर कलर्स जो ये फ्लावर्स को देखती हूँ या जैसे मैं बाहर देखती हूँ पत्तों को देखती हूँ, तो उनसे मैं काफी इंस्पिरेशन। अच्छा जी, ये आप जरा करेंगे कुरानंदाजी भी, तो सुजैन जी ये लीजिए। किस चीज के ये है कल का परसों का हमारा सवाल था, और सवाल था हमारे फिल्मी अदाकार, हमारे लेजेंड कॉमेडियन लहरी साहब का असल नाम क्या है, और उनका असल नाम है सफीरुल्लाह, और यहाँ पर जो जीती हैं वो है रूही लाहौर से। ये तो रूही जीत गई हैं आप गोल्डन पर्ल का गिफ्ट, और ये गिफ्ट हम पर आपको इंशाल्लाह पहुंच जाएगा। और
जहां पर हम बात करते हैं एक दूसरे के साथ की, तो साथ का होना बड़ा जरूरी है। जहां पर भी जाए इंसान, कोलीग्स के साथ रवैया मेरा सही है, ठीक है। अगर मैं दोस्ती देखूंगी, कोई भी रिश्ता हो, मेरे अंदर कभी गुस्सा नहीं आएगा। सबसे पहले कभी एक दफा गुस्सा आया होगा, कई बार बदतमीजी जो करेगा उस पर ऑफकोर्स आएगा, मगर वैसे मुझे गुस्सा नहीं। कभी ऐसा है कि बस चीखे हो जोर से? घर के अलावा नहीं। घर के अलावा नहीं, ये ना बड़ा ये। अच्छा, मेरा भी सेम यही। अच्छा, बाहर नहीं कि मैं बहुत ज्यादा कूल माइंडेड हूँ। कूल माइंडेड। और मेरी कोशिश होती है अगर मुझे किसी पे गुस्सा आए कुछ, तो मैं उस बंदे को छोड़ देती हूँ। मैं भी यही करती हूँ। बड़ी आप लोग चुप करके साइड पे जाना। ये होता है ना, दोस्तों में आपस में एक दूसरे का अंडरस्टैंडिंग होना बड़ा जरूरी है, और एक जैसी शख्सियत भी थोड़ा थोड़ा होना जरूरी होता है। हमारे साथ एक और कॉलर भी, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो कॉलर जी, किधर हैं? चले गए। अच्छा, जो मेरा अहम सवाल था कि क्या क्या बातें एक दोस्त में आप देखते हो सुजैन? यार दोस्ती में मैं तो ऐसा कुछ नहीं देखती, मतलब जिसके मेरी अंडरस्टैंडिंग मिल जाए, जिसकी मेरी सोच मिलती जुलती हो, जो मेरे हिसाब से लगे कि ये मेरे लिए सही है, हाँ। वो मैं देखती हूँ। बस वो ऐसी कोई खास चीज नहीं। क्या वो चीजें होती है? पॉइंट्स हो कुछ तो, एक दो पॉइंट्स होंगे। गुस्सा ना आए, या हर चीज को उल्टा ले जाना, अच्छी सी बातें करना, हंसते रहना, समझाना, प्यार से हैप्पी गोइंग, हैप्पी। अच्छा, सबके साथ। हाँ। मेरी कोशिश ये होती है कि दोस्त में बनावट नहीं हो। बनावट नहीं हो, जो भी आप जैसे अंदर से हैं वैसे ही बाहर से मिले, खुलूस से मिले ना। हर चीज फेक नहीं होना चाहिए जी। बस ये तो बड़ी अच्छी दोस्तों की पहचान होती है। और सुजैन, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। फौजी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा अच्छा लगा आप लोग शो में आए, और इतना तौड़ा जो आपने सैंडविच बनाया, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू नाजिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एज अ गेस्ट हम लोगों को इन्वाइट किया, और इंशाल्लाह हम लोग मिलते रहेंगे। बिल्कुल, एंड व्हाट आर फ्रेंड्स फॉर, बड़ी बड़ी बात है। चलिए नाजरीन, कल फिर आपसे मिलेंगे। आप लोगों ने बहुत ख्याल रखना है। सलाम पाकिस्तान। Thank you.